करनी है। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अमन सर, हमने क्लास के पहले हमने अपना ये वाला पड़ाव पूरा हासिल कर लिया। हियर गाइस वी आर डन विद द अवर एमपी। मनचाहा प्रोग्रेशन हमने अपना पूरा अचीव कर लिया। वी आर डन विद दिस टारगेट। अमन सर, यस 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 यस, वैसे हुआ तो नहीं है बट चलो कर लेंगे। मैंने बोला हुआ नहीं है, थोड़ी सी चाय बस रह गई तो अपन पीते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। चलो एवरीबॉडी विथ मी। अमन सर, अब हमें शुरू करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस बिफोर वी स्टार्ट विद द एपी, आइएगा पहले एपी की कुछ चर्चा कर लेते हैं। एवरीबॉडी विथ मी, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, सुनिए। एपी मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 4 6 8 10। एवरीबॉडी गाइस विथ मी। अमन सर, ऐसे नंबर्स जब नंबर्स के बीच में कॉमन पैटर्न होता है, और यदि कॉमन पैटर्न होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस का, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, जब सर कॉमन पैटर्न कॉमन डिफरेंस का होता है दोस्तों, तो हम कहते हैं क्वेश्चन ये गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब सुनिए, इसके दो फॉर्मूले जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिए। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा दोस्तों सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, पहला एंड दूसरा, ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एवरीबॉडी गाइस, अब सुनिए एक बार इस फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे कह रहा है गाइस 20th टर्म, पहली बात तो ये आपको टर्म वर्ड से परेशान करता है। टर्म का मतलब आपके लैंग्वेज में हो गया दोस्तों प्लेस। 20th प्लेस ऑफ द एपी, इसका ना 20th प्लेस पे कौन बैठेगा। सर 20th प्लेस पे कौन बैठेगा, मतलब यदि आपसे ये मांग रहा है कि उस प्लेस पे कौन बैठेगा, तो आपसे मांग रहा है दोस्तों nth। और दोस्तों यदि आपको कह रहा है 50, कोई प्लेस पे बैठा है 58, बताइए इसकी प्लेस क्या है। यदि दोस्तों आपको 58 की प्लेस पूछ रहा है, तो समझ जाइए आपको 58 दिया है और उसकी प्लेस आपको n आपको निकालना है। तो मेनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, n और nth में जा करके दोस्तों स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यदि आपसे कह रहा है 20th प्लेस पे कौन बैठेगा, तो आपको यहाँ पे n की जगह 20 पुट करना है और आपको अपने आप मिल जाएगा कि उस प्लेस पर कौन बैठेगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपके लैंग्वेज बैरियर के कंसर्न्स आपके और धीरे धीरे खत्म करूंगा। सर एक बार अप्रोच बताओ कि टेस्ट के बाद क्या करना चाहिए। अभी तो नहीं भाई, अभी तो क्लास कर लो। कितना कैसा आता है, ये कैसा आता है कि क्लास एग्जाम क्लास चल रही है, चलो सर और बताओ क्या चल रहा है घर पे, है ना। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। एवरीबॉडी पूरा कंटेंट हिल जाएगा। एवरीबॉडी विथ मी, सुनिएगा पूरा 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 ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। अमन सर जैसे आपसे मांगा 20th प्लेस पे कौन बैठेगा, तो हमने यहाँ पे पुट किया a प्लस 20 - 1 इंटू डी, तो ये निकल करके आ गया a प्लस 19d। इसीलिए दोस्तों कई बार हमें ऐसे याद करना होता है, कई बार मैं कहता हूँ फॉर्मूला मत लगाओ। जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए एपी का 20th प्लेस पे कौन बैठेगा, कहाँ तुम लगाओगे फॉर्मूला a प्लस 19 - 20 - 1। आप डायरेक्टली लिखने की हैबिट डाल दो a प्लस 19d। यदि मैंने आपसे पूछा बताइए एपी के 69th प्लेस पे कौन बैठेगा, ए प्लस एक कम कर दो 68d। आप फॉर्मूले में पुट करते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर एन की जगह 69 पुट करते, माइनस वन करते, मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए दोस्तों कई बार स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, पर इसको याद करने के पीछे की ऑब्जेक्टिव का मत भूलिए। आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पर फॉर्मूले लगाने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपने ये वाला राहत कंडा अपनाया, आप डायरेक्टली लिख देते हैं। यदि मैंने आपसे पूछा सेकंड प्लेस पे कौन बैठेगा, हाँ, ये रियल टाइम चल रही है बट यस 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स 10 to 12 सेकंड्स का डिले होता है। एवरीबॉडी समझ गया, उस वजह से थोड़ा बहुत होगा आपका अपने कम्युनिकेशन गैप। गाइस 20 टर्म हो गया दोस्तों। मैंने आपसे पूछा बताइए पहली प्लेस पे कौन बैठेगा ए, मैंने पूछा दूसरी प्लेस पे कौन बैठेगा T2। कॉमन डिफरेंस के कोएफिशिएंट को एक से कम करिए, T2 मतलब a प्लस डी। एवरीबॉडी गाइस T3 थर्ड प्लेस पे कौन बैठेगा a प्लस 2d। ठीक है एवरीबॉडी गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है। हाँ मन सर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इसके क्वेश्चंस की। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब देखिए विच, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा टफ क्वेश्चंस ही लिए मैंने यहाँ पे सारे। चलो ठीक है। विच टर्म गाइस, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। आप इसको अच्छे से रीड करके डिकोड करिए कि क्या दिया है और क्या मांगा है। विच टर्म, टर्म वर्ड आपको परेशान करे तो आप करिए इसको प्लेस। विच प्लेस ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। -39 की प्लेस कौन सी है, मतलब व्यक्ति पर्सन कौन बैठा है ये दे दिया, उसकी प्लेस मांग रहा है। अमन सर हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। एवरीबॉडी विथ मी,
अमन सर हम लगाएंगे फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसका प्लेस मांगा है? हमसे प्लेस मांग रहा है -39 का, तो मैंने -39 पुट किया। एवरीबॉडी गाइस ए कितना है आपका -1। सर हमें प्लेस ही तो पता करनी है, उसकी प्लेस कौन सी है, माइन एन रहने दिया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में कई बार बच्चे गलती करते हैं, याद रखिए कॉमन डिफरेंस होता है आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो हियर यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, माइनस पीछे वाला टर्म माइनस ऑफ -1 आपका हो जाएगा +1, -3 +1। सर कॉमन डिफरेंस विल बी -2। आप बहुत इत्मीनान से डिकोड करिए, आप क्वेश्चन को जितना धीरे पढ़ोगे, अभी स्पीड के पीछे मत भागो, अभी आपको भागना है एक्यूरेसी के पीछे कि मुझसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले बनना चाहिए, फिर फास्ट बनेंगे अपने आप। आपको लैंग्वेज बैरियर में कमांड आपके प्रैक्टिस से आएगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रीड धीरे करने से आएगा। सर कॉमन डिफरेंस आ गया -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये -1 यहाँ पर आएगा +1 में, तो -39 +1 मैं लिखूंगा डायरेक्टली -38। n-1 कॉमन डिफरेंस -2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो 38 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 19 इज इक्वल टू n-1, n का वैल्यू आ गया आपका 20, मतलब 20th प्लेस पे गाइस, 20th प्लेस पे बैठा है -39। गाइस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़िए। कई बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या मांगा है, n मांगा है कि nth मांगा है। प्लेस मांगा है तो n मांगा है, उस प्लेस पे कौन बैठेगा, यदि ये मांगा है तो आपसे -39 मांगा है। एवरीबडी गाइस, एवरीबडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमन सर रुक जाइए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपका इस बार आया था, पर ये एपी का ऐसा ही क्वेश्चन जीपी का आपके एग्जाम में आया था। थोड़ा रुक के आएंगे इस पे, थोड़ा इसको भी थोड़ा रुक के आएंगे, रुक जाओ दोस्तों। चलिए रुकिए 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 दोस्तों, एवरीबडी विथ मी, मैंने टफ क्वेश्चन ही डाले यहाँ पे। चलिए आइए, लेट्स डील विथ गाइस, यस दोस्तों, लेट्स डील विथ क्वेश्चन नंबर 5। Guys, let's deal with question number 5. In an AP, थर्ड टर्म इज 18। थर्ड टर्म, टर्म मतलब प्लेस, थर्ड प्लेस पर बैठा 18। जब आपने दोस्तों इतना डिकोड किया कि आपको थर्ड प्लेस पर कौन बैठा है ये दिया था, इसको मैथ्स के नोटेशंस पे लिखिए। जैसा कि मैंने वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया था, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 5% फॉर 2 ईयर इज 500, तो CI2 लिखिए। जब जितना डिकोड किया उतना लिखिए। अमन सर इतना हमने डिकोड करके लिखा। सर थर्ड टर्म इज 18, मतलब ये देके रखा है आपको T3। एवरीबडी गाइस विथ मी, अमन सर देख रखा है T3 है 18, ठीक है। और क्या कह रहे हैं हम, सेवेंथ टर्म इज 30, T7 है दोस्तों 30, ठीक है। मुझसे मांग रहा है सम ऑफ इट 17 टर्म, मुझसे अमन सर S17 मांग रहा है। सर सम सम 17 प्लेस था, सम अप टू, गाइस सम अप टू वर्ड यूज नहीं करता ये। गाइस क्या कह रहा है, सम ऑफ इट 17 टर्म, 17 प्लेस तक का सम बताइए। सर जितना जो दिया है लिखा मैंने ऐसा, 17 का सम का मांगा है, सम मांगा है 7 प्लेस तक का। n/2 अमन सर 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पूरे पार्ट को हम शॉर्टकट में कन्वर्ट करेंगे, पर पहले समझिए। अमन सर n की जगह पे हम पुट कर देंगे 17, कौन से प्लेस तक का सम निकालना है 17, पर हमें ना तो a पता है अमन सर, ना तो हमें d पता है। रिवर्स अप्रोच वगैरह में मत घुसो, उससे बेटर अप्रोच वेट कर रही है। अभी आपका फॉर्मूले में कमांड आना जरूरी है, वरना मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपको नहीं सिखा पाऊंगा। मैं जब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पे आऊंगा तो मैं फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग नहीं सिखाऊंगा, तो मैं लैंग्वेज बैरियर पे फोकस करूंगा। अभी दोस्तों प्लीज समझिए, मैं लैंग्वेज बैरियर और फॉर्मूले में कमांड हासिल करवा रहा हूं, बार बार ये चीज नहीं करेंगे अपन। सर हमें ए और डी नहीं पता, एवरीबडी विथ मी। हमने दोस्तों इसको सॉल्व, T3 मतलब a प्लस 2d दे के रखा है। सर यहाँ पे T7 को कैसे लिखते हैं दोस्तों हम लोग, a प्लस 6d दे के रखा है 30। सर दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे हम सर, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो गया। यू हैव गाइस -4d इज इक्वल्स टू -12, -30 प्लस 18 -12, माइनस से माइनस कैंसिल गाइस, 4 3 जा 12, d का वैल्यू आ गया आपका। अब इस d के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके a निकाल लीजिए। सर हमने यहाँ पे 6 3 इंटू 2 6, यहाँ पे जाएगा 18 माइनस 6, आपका a का वैल्यू आ जाएगा 12। यस ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 12। यस एलिमिनेशन मेथड लगाया दोस्तों अपन ने, ए और डी निकाल लिया। अमन सर नाउ लेट्स गेट द सम। 17 17 प्लेस तक का सम चाहिए। 2a, ए का वैल्यू 12 है, 12 इंटू 2 गैस 24, प्लस n-1 17 -1 17 प्लेस तक का 17 -1 16, कॉमन डिफरेंस है दोस्तों 3।
इसके बाद फालतू का स्टेप्स मत लिखो, पूरा काम कैलसी में करो एवरीबॉडी गाइस, पूरा काम कैलसी में करो। सर 16 इंटू 3 ये पूरा कर लिया मैंने, प्लस 24 पूरा ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई करना है 17 से, डिवाइड करना है 2 से, 612 इज द राइट आंसर एवरीबॉडी गाइस, 612 इज द राइट आंसर। आप देखिए अब हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था यदि क्वेश्चन आपका एपी जीपी पर आता है तो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड आता है। फॉर्मूला इन्वेंशन बेस्ड हमारा सबसे बड़ा पार्ट हमारा खत्म हो चुका है गाइस, हमारा फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड। 612 एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब रुकिए दोस्तों, रुकिए 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 रुकिए, एवरीबॉडी विथ मी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये 612 इज द राइट आंसर, ये हमने कर लिया। रुकिए दोस्तों, मुझे थोड़े टफ क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे थोड़े से इजी क्वेश्चंस और लेने हैं, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे साथ। रुकिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं रेगुलर बैच के, मुझे लेने दीजिए। गाइस प्लीज गेट द आंसर, प्लीज गेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज गेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4 इत्मीनान से दोस्तों, रीड करिए, डिकोड करिए, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। गाइस प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4। यस गाइस प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4। 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन क्या कह रहा है दोस्तों, 20th टर्म, 20th टर्म ऑफ, देखो प्रोग्रेशन वर्ड यूज करता है ना तो समझ जाइए क्वेश्चन या तो एपी का है या तो जीपी का है, जिसका आविष्कार हो चुका है उसे ही प्रोग्रेशन का ठप्पा मारा गया, बाकी के लिए जेनेरिक वर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज को ही रखा गया। प्रोग्रेशन वर्ड लिख दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है गाइस। सर सब्स्टिट्यूट मेथड से अभी नहीं करना नोफिल, मैं चाहता ही नहीं कि आप सब्स्टिट्यूशन करो, ऑप्शन टू क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं। यस आप कर सकते हो, पर क्या करोगे, कहां पे लगाओगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन करना है अपन को। सर एवरीबॉडी, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यस कर सकते हैं पर अभी वो नहीं। सर 20 मतलब 20वें स्थान पर, 20th टर्म मतलब प्लेस, आप लैंग्वेज बैरियर पे फोकस करो, आप लोग पूरा पूरा फोकस चला रहे हो, आप ये समझ नहीं पा रहे कि सर का पूरा एजेंडा लैंग्वेज बैरियर को समझाने का है, आंसर निकालने के 1000 तरीके, यदि आपको पता तो मुझे 2000 तरीका पता है, पर मुझे उस पर नहीं घुसना अभी। आप टफ क्वेश्चन क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे, आंसर कैसा है इस पे भिड़े हुए हो, अरे समझो तो सही पहले। एवरी 20th टर्म, टर्म मतलब प्लेस, 20th प्लेस पे कौन बैठेगा, सर एपी का T20 मांग रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पूछ रहा है 20th प्लेस ए प्लस 19d, ए कितना हो गया दोस्तों आपका, सर ए हो गया आपका 1, 19, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 4 माइनस 1 दोस्तों 3, कितना हो गया 19 इंटू 3 प्लस 1, 57 प्लस 1 एवरीबॉडी गाइस 58 इज द राइट आंसर, 58 इज द राइट आंसर। देखिए लैंग्वेज बैरियर से भरा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज बैरियर से भरा हुआ क्वेश्चन। द लास्ट टर्म, बता भैया इसके लास्ट टर्म क्या होगा, इन शॉर्ट लास्ट टर्म मतलब लास्ट प्लेस पे कौन बैठेगा, अप टू 21 टर्म, क्या बकवास है ये, दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एक में लैंग्वेज, लास्ट टर्म बता, लास्ट टर्म बता, लास्ट प्लेस पे कौन बैठेगा, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इसके लास्ट प्लेस पे कौन बैठेगा, अप टू 21 टर्म, मतलब ये कह रहा है आखिरी प्लेस 21st प्लेस है, तू बता आखिरी प्लेस पे कौन बैठेगा, अरे साफ साफ बोलना यार, जैसे तू यहां बोल रहा था 28 टर्म बता, वैसे साफ साफ बोलना 21st प्लेस पे कौन बैठेगा, ये मुझसे मांग रहा है T21, पर लैंग्वेज बैरियर से भर दिया उसको, वही क्वेश्चन लैंग्वेज बैरियर, लास्ट टर्म बता, अच्छा लास्ट टर्म का तो फॉर्मूला नहीं है, अरे लास्ट प्लेस कौन सी है, 21st प्लेस लास्ट प्लेस है, साफ साफ बोलना 21st टर्म मांग रहा है, a प्लस 20d। गाइस व्हाट इज a, सॉरी व्हाट इज a, 5। गाइस व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सर आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 7 माइनस 5 एवरीबॉडी गाइस 2, सर ये आपका आ गया 45, यस सर, यस 45 इज द राइट आंसर, यस 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 एवरीबॉडी गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है, रुक जाइए अभी बचा है दोस्तों, अभी बचा है, मुझे और भी क्वेश्चंस लेने हैं, यस यस ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आ सकते हैं, अब हम वापस आ सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अमन सर, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी विथ मी, अब सुनिए सर, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर
लगाइए दोस्तों इसको LDR, लगाइए इसे LDR, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पर अपना फोकस करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 पर एक बार फोकस करें। द नंबर ऑफ नंबर्स, सुनिए बहुत ही अलग लैंग्वेज, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2556, एग्जाम में पिछले के पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नंबर ऑफ नंबर्स, ये दोस्तों आपको स्कूल डेज में स्पून फीडिंग करके याद कराया गया था, आज समझते हैं। नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2556 डिविजिबल बाय 5। अमन सर 74 के बाद पहला नंबर जो 5 से कटेगा वो है अमन सर 75, अगला नंबर जो 5 से कटेगा वो है 80, उसके बाद जो अगला नंबर कटेगा वो है 85 एंड सो ऑन। कह रहा है टू बिटवीन, मतलब 25556 से पहले जो 5 से कटेगा वो है 25555, सर वो है 25555। अमन सर वो मुझसे मांग रहा है नंबर ऑफ नंबर्स, लेकिन एक बात बताइए, आपने तो नंबर ऑफ नंबर्स कुछ बोला ही नहीं, आपने कहा एन इज मीन, एन का मतलब होता है प्लेस। हमने स्कूल डेज में पढ़ा था अमन सर, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर्स, नहीं वो गलत है, हाँ मैं कह रहा हूं गलत है। अब सुनिए एवरीबॉडी, रुक जाओ, आपका आंसर आ भी चुका है तो भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों एक क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है। अब देखिए ये क्लास चल रही थी दोस्तों, मुझे पता करना था कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैंने काउंटिंग शुरू करी, चलो बेटा तुम बोलना शुरू करो, 1 2, इसने बोला 3, मैंने बेटा इससे पूछा, लास्ट वाले बच्चे से पूछा मैंने, और बेटा तेरी प्लेस कौन सी है, देखते हैं इसकी कौन सी प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने कहा सर मेरी प्लेस है 9th प्लेस। जो व्यक्ति लास्ट प्लेस पर बैठा है ना उसकी प्लेस है 9th प्लेस। इसका मतलब आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आप बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। रुको, मेरा क्वेश्चन सुनो पहले, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। जो व्यक्ति लास्ट प्लेस पर बैठा है ना दोस्तों, इसने बोला 9, इसने चला बोला सर 9, बच्चे काउंटिंग शुरू किए 1 2 3 4, आखिरी प्लेस पे बैठा था ये था दोस्तों मिस्टर मोहन। मोहन ने बोला सर मेरी 9th प्लेस है, मैं आखिरी प्लेस पे बैठा हूं, मेरी 9th प्लेस है, मैं आखिरी प्लेस पे बैठा हूं। सर ऐसे स्टूडेंट्स, हाँ मुझे बताइए दोस्तों, मोहन ने बोला मेरी 9th प्लेस है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। जो व्यक्ति आखिरी प्लेस में बैठा था उसने चिल्ला के बोला मेरी प्लेस है 9th, इसका मतलब अमन सर टोटल क्लास में स्टूडेंट्स हैं 9। क्या मैं ये कह सकता हूं जो लास्ट प्लेस में जो बैठता है उसकी जो प्लेस होती है उतने ही नंबर्स होते हैं। द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, जो लास्ट प्लेस पर बैठा है ना उसकी जो भी प्लेस है वही हमारे नंबर ऑफ नंबर्स है। हाँ दोस्तों एवरीबॉडी विथ मी, अमन सर प्लेस ऑफ लास्ट पर्सन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स, बिल्कुल सही कहा, प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन। मैंने देखा भैया आखिरी में कौन बैठा, ओ 2555 तू बैठा है बेटा आखिरी में, चल बता तेरी प्लेस कौन सी है। अमन सर प्लेस पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसकी प्लेस पता करनी है अमन सर, मुझे पता करनी है 2555 की प्लेस पता करनी है। a प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 5 का है दोस्तों, ये इधर यहां पे ध्यान से करना, ये इधर माइनस में आएगा, 25555 माइनस 75, जो भी बचा दोस्तों ये वाला 5 जब वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और ये वाला -1 वहां पे प्लस में जाएगा। मैं अभी डायरेक्टली करूंगा दोस्तों, ये आपको देखना पड़ेगा। 5097, अच्छा बेटा ये चिल्ला के बोला सर मेरी प्लेस है, ये जो प्लेस है ना ये 5097, ये आखिरी प्लेस पे बैठा है, मतलब दोस्तों द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, जो व्यक्ति आखिरी प्लेस पे बैठा उसकी जो प्लेस है उतने ही नंबर ऑफ नंबर्स हैं। अल्टीमेटली आपने नंबर ऑफ नंबर्स नहीं निकाला, आपने इस फॉर्मूले में इसको व्यक्ति को पुट करके उसकी प्लेस पता करी, पर सिंस ये व्यक्ति आखिरी में बैठा है तो जो इसकी प्लेस उतने ही नंबर ऑफ नंबर्स। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अमन सर ये कहां लिखा है, ये देखिए मैंने आपको यहां पे लिख के दिया इसको एपी के नीचे। एवरीबॉडी प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, जो व्यक्ति आखिरी में बैठा उसकी प्लेस पता कर लो, उतने ही नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। एवरीबॉडी मुझे बताएं इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना, लैंग्वेज बैरियर कभी भी भर सकता है इस पे वो लाके। दोस्तों मुझे आपके जवाब चाहिए, जब तक आप आगे नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। एवरीबॉडी
मुझे बताएं, इज दिस पॉइंट क्लियर? नहीं, जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, अमन सर। यस सर, यस सर, यस। सबके आंसर आए, आंसर आप लोगों में से बहुत लोगों के आंसर आए, बट स्टिल गाइस, यस क्लियर है सर। चलिए, यस, एवरीबॉडी विथ मी, एवरीबॉडी गाइस विथ मी। अब सुनिएगा, अमन सर एक बात बताइए, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं। सुनिए दोस्तों, जैसे कि 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, आखिरी पर बैठा है दोस्तों 95। ठीक है, आपको पता करनी है दोस्तों इसकी प्लेस, आपको पता करनी है दोस्तों इसकी प्लेस, या तो कह लीजिए नंबर ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों आप देखिए, मैंने यहाँ पे जो नंबर्स हैं, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो जब भी आपको इसके नंबर ऑफ नंबर्स पता करने हैं, आप एक शॉर्टकट लगाइएगा। शॉर्टकट ये है, जो व्यक्ति की प्लेस पता करनी आखिरी में जो बैठा है, उसको डिवाइड कर दीजिए। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है सर? ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 5 हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा। आप 95 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19। मतलब दोस्तों इसकी प्लेस है 19th प्लेस। दैट्स इट। लेकिन अमन सर ये शॉर्टकट दोस्तों सुनिएगा, इस शॉर्टकट की एक लिबर्टी है, इस शॉर्टकट में दोस्तों एक कमी है। ये शॉर्टकट तभी काम करता है जब सीक्वेंस आपकी शुरू होती है 0 से लेकर के उस नंबर तक। 0 से लेकर के कितने नंबर्स हैं? जैसे मैंने कहा 0 से लेकर के 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 5? तो अमन सर आपने हमसे 0 से लेके 5 कहा, तो पहला नंबर बनेगा 5, फिर बनेगा 10, फिर बनेगा 15, और 0 से लेकर के 100 मैंने इंक्लूडिंग 100 कहा, और आखिरी नंबर आ जाएगा 100। तो दोस्तों आपके नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे आपके लास्ट प्लेस पे जो बैठे है वो 100। सारे नंबर्स किसके मल्टीपल ढूंढ रहे हैं? 5 के। 100 डिवाइडेड बाय 5, अमन सर ये आ जाएगा आपका 20। देयर आर 20 नंबर्स। जैसे मैंने आपको कहा 0 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7। तो आप एक काम करिए, 100 को डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, 0 से लेके 100 डिवाइड बाय 7 कर दीजिए। लेकिन आपका डेसिमल में आया तो डेसिमल को इग्नोर करिए। सर देयर आर 14 नंबर्स, देयर आर 14 नंबर्स, 0 से लेके 100 के बीच में देयर आर 14 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। आखिरी नंबर कुछ और होगा, 100 नहीं है, कुछ और ही होगा दोस्तों, डेफिनेटली तो कुछ और होगा। ठीक है दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। अमन सर एक बात बताइए, क्या इस शॉर्टकट से हम इसको भी सॉल्व कर सकते थे? अब सुनिएगा प्लीज। सर पहला नंबर है 75, दूसरा है 80, तीसरा है 85, और आखिरी नंबर है 25556। सुनिएगा, उसने हालांकि यहाँ पे 74 लिख के रखा है। 74 से लेकर के कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय? एवरीबॉडी गाइस क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? नंबर ऑफ नंबर्स बताइए 74 से लेके 25556 तक विच आर डिविजिबल बाय 5। अमन सर तो हमने सबसे पहले क्या किया, लास्ट नंबर 2556 को डिवाइड बाय हमने किया 5। चलिए करते हैं दोस्तों, 25556 को हमने डिवाइड किया 5 से। डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, 5111। लेकिन अमन सर आपने कहा था ये शॉर्टकट लेता है 0 से लेकर के यहां तक कितने नंबर्स हैं विच आर, गाइस 0 से लेकर के, 0 से लेकर के यहां तक कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 5? सर 5111। पर अमन सर हमें तो 74 के बाद का चाहिए था, बिटवीन कहा था आफ्टर 74। हमें 74 के पहले जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है ये नहीं चाहिए थे, तो हमने यहां पे कितने नंबर्स हैं वो निकाल लिए, 74 डिवाइडेड बाय 5। डेसिमल में आ रहा है 14, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। 5111 माइनस 14, अमन सर देयर आर 5097 नंबर्स। दैट्स इट। ये भी एक तरीका है दोस्तों याद रखने का, ये भी एक शॉर्टकट है। तो लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, जब भी आपको नंबर ऑफ नंबर्स निकालने, लिखिए नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय, आप जिसका भी मल्टीपल ढूंढे, डिवाइडेड बाय इट शुड बी मल्टीपल ऑफ। यस। आकांक्षा सर मुझसे इक्वेशंस नहीं हो पा रहा।
दोस्तों आप समझिए, मैं एक हिदायत देता हूँ आपको, यदि आपको सच में इक्वेशंस पे इतनी प्रॉब्लम जा रही है, टू ट्रस्ट मी, मेरा तो एक सजेशन है कि क्योंकि ये समझिए दोस्तों, ये ईओ बैच है। आप यदि इक्वेशन सॉल्व करने में आप गलती करेंगे, तो आप सही अटेम्प्ट के लिए आप सही तैयारी नहीं कर पाएँगे। आपको फिर टाइम चाहिए, आप 4-5 महीना चाहिए आपको। क्योंकि यदि हम ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे, आकांक्षा आप मुझे अपना आफ्टर बैच मुझे रीच आउट करना। मैं आप पहली बात तो जब मैं आप मुझे अलग से रीच आउट करता है कोई स्टूडेंट, आपने सही नंबर बताइए। अब आपके में किसी के 100, 120, 130 नंबर है पूरे टोटल में और आप कह रहे हैं मैं 2 महीने में पूरा फोड़ दूँगा, तो ये बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है। 180s, 190s, 170s पे नंबर है। थोड़ी बहुत मतलब आपने मेहनत की हुई है, देन इट मेक्स सेंस कि 2 महीने में इतना वॉल्यूम सिलेबस कर लेंगे। बहुत कुछ अब्ज़ॉर्ब करना है अभी तो। Equation is a basics. Equations is a basics of the algebra. Everybody with me? अमन सर आइए। सर सुनिए, हमने इसको फॉर्मूले से करना है। हमें प्लेस पता करनी थी, द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन। जो भी लास्ट व्यक्ति का जो प्लेस होता है दैट इज द नंबर ऑफ नंबर्स। एक बार और कर ले इसको अमन सर। आइए आकांक्षा, आप ध्यान से देखिएगा। सर पहला नंबर 75, फिर 80, फिर 85। लास्ट नंबर जो डिविजिबल है वो है 25555। एवरीबॉडी, सर एक क्वेश्चंस की वर्ड, अरे कितने बार वही यार, वर्ड प्रॉब्लम बाद में करेंगे, ब्रेक से पहले ही तो बताया मैंने यार। वो भी हमने किया, वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवाया आखिरी में, और एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, रुक जाओ। अब देखो क्या हो रहा है, सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, पूरी बात इधर मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं लिटरली ब्लॉक कर दूंगा ऐसा चला तो। अब मैं यहाँ पे लिटरली गाइस, आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात किया क्लास के बीच में, आपका टाइम वेस्ट होता, इतना समझ में नहीं आता कि तुम लोग गधे हो क्या। मैं अपने सच में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मुझे में कोई ऐसा बच्चा मेरा टाइम पास करे, दूसरा स्टूडेंट मैं टोक दूंगा, तू इसको बाहर भगाओ सर, और लिटरली मैं भगा दूंगा। लिटरली मैं भगा दूंगा, मैं आपको चैट्स ब्लॉक कर दूंगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। क्योंकि लिटरली ये आप ही का टाइम वेस्ट करता है, आप जैसे गधों का जिसको कोई लेना देना नहीं, और होशियार बच्चों का वेस्ट करता है। एवरीबॉडी विथ मी, सुनिएगा। सर द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, हमारा सर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर हमें पता करनी है, किसकी प्लेस हमें पता करनी है, 2555 की प्लेस पता करनी है एवरीबॉडी। सर 25555 की प्लेस पता करनी है, a प्लस n माइनस वन। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 80 माइनस 75 5। दोस्तों प्लीज अब ये इक्वेशंस करने में आप गलती नहीं कर सकते, मतलब आप अपने आप से पूछो ना यार, हम 12th पास आउट है यार। दोस्तों इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे, सोचो हम क्या सीख रहे हैं। 25555 माइनस 75। सर लिखना, लिख लिख के करो सर। 25480 सर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 मल्टीप्लाई में वहां पे डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। सर 5096 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। सर माइनस वन यहाँ पे आएगा 5097। कोई बात नहीं ऋषभ, एवरीबॉडी विथ मी, मुझे बताएं, इस पर मैंने बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन पे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ जाऊं? यस अमन सर आगे बढ़िए। आइए एवरीबॉडी विथ मी, आइए दोस्तों अब मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको सम निकालना है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। सर 0 से लेकर के 3 के बीच में सबसे पहले सीरीज बनेगी 3, 6, 9, आखिरी नंबर आ जाएगा 99। अमन सर हमें निकालना है यहाँ पे सम। सर हमें 0 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, हमें उन सभी का सम चाहिए। याद रखिए दोस्तों, हाईलाइट करिएगा वर्ड, अमन सर हमें चाहिए यहाँ पे सम। एवरीबॉडी विथ मी, हमने दोस्तों लगा दिया यहाँ पे सम का फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। गाइस n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अमन सर प्रॉब्लम ये है, हमें a तो पता है, हमें d भी पता है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, हमें d भी पता है, हमें ये नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमें कितने कौन सी प्लेस तक का सम निकालना है ये नहीं पता। अब एक तरीका ये है कि यहां पर आप पहले 99 की प्लेस निकालिए, प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स, लेकिन ये बहुत टाइम वेस्ट कर देगा सर। आपको प्लेस पता करनी है 0 से लेकर के 99 तक कितने नंबर्स हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3। इसके लिए मैंने आपको देके रखा है एक शॉर्टकट, लास्ट टर्म 99 डिवाइडेड बाय 3, यू आर लुकिंग फॉर द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3। और सिंस आप 0 से ही शुरू कर रहे हैं दोस्तों, 0 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आपका आ गया 33। गाइस नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 33। आपको 33 प्लेस तक का सम निकालना है, या तो ये बोल लो गाइस आप लास्ट प्लेस की, लास्ट व्यक्ति जो है उसकी प्लेस या तो फिर 33 ऐसा बोल दो, बोथ आर सेम। सर 33 डिवाइडेड बाय 2, 2a। सर 33 माइनस 1 32,
कॉमन डिफरेंस कितना है अमन सर? कॉमन डिफरेंस है अमन सर यहाँ पे 3 का। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, एवरीबॉडी विथ मी। आइए सॉल्व करते हैं। सर ये आ जाएगा हमारा 32 into 3 plus 6 multiply by 33 divided by 2. अमन सर वी आर गेटिंग द आंसर 1683। दोस्तों वी आर गेटिंग द आंसर 1683। मुझे बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों ये वाला शॉर्टकट उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हुआ कि मैंने शॉर्टकट से निकाला एन। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्टकट सिखाया था। यदि शॉर्टकट नहीं पता तो सोचो पहले एन निकालते प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, फिर सम का फॉर्मूला लगाते, कितना टाइम वेस्ट हो जाता। एवरीबॉडी अमन सर एक फॉर्मूला और लिखवाने वाले थे ना, आप सम का लिखवाइए। दोस्तों एक फॉर्मूला और लिखिए यहाँ पे, लिखिएगा दोस्तों एस एन इज इक्वल्स टू एस एल इज इक्वल्स टू, लिखिएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। दोस्तों यहां पे लिखिएगा ये है दोस्तों लास्ट टर्म, यहां लिखिएगा ये है दोस्तों लास्ट टर्म। ये बताया फॉर्मूला के बारे में कब सोचना चाहिए? जब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता। इसके बारे में तब सोचिए जब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता। एवरीबॉडी सर गाइस एक मिनट, बस एक मिनट सर, कैलसी ट्रिक इजी है इसकी? हाँ कैलसी ट्रिक अपन सीखने वाले, पूरा कैलकुलेटेड ट्रिक्स आने वाला है, बट फॉर्मूले में कमांड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। लास्ट 2 अटेम्प्ट का पेपर देखिए, फॉर्मूले में कमांड होना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी विथ मी। अमन सर एक बात बताइए, आपको जब लास्ट प्लेस पर कौन बैठा है ये पता हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लगाइए ये वाला फॉर्मूला एस एल इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। गैस n/2 कितने प्लेस तक का सम निकालना है? 33 प्लेस तक का सम निकालना है। ब्रैकेट में a प्लस एल, 3 प्लस आखिरी प्लेस पे कौन बैठा है? 99। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, एवरीबॉडी विथ मी। सर वो ए एन वाला भी तो होता है, ए एन वाला कौन सा बोल रहे हो? ए एन वाला कौन सा बोल रहे हो आप? एवरीबॉडी सर 3 प्लस 99 सर मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2। सर वी आर गेटिंग द आंसर 1683। एवरीबॉडी 1683। दोस्तों मुझे बताएं इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? अमन सर 1683। एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस दोस्तों, बस दोस्तों यदि आपकी बस थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ 2 मिनट और दे दीजिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बस 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 दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी गाइस जिनकी भी दूसरी क्लास है देख लीजिएगा एक मिनट। दोस्तों ये n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये फॉर्मूला आपको कहता है जब आपको ये पता हो कि आपके लास्ट प्लेस पर कौन बैठा है, तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला इग्नोर करके आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब को ये पता हो पहली प्लेस पे कौन बैठा है और आखिरी प्लेस पे कौन बैठा है, और आपको निकालना है उसका सम। सो गाइस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में मुझे पता था कि पहली प्लेस पे 3 बैठा है और आखिरी प्लेस में 99 बैठा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा 0 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3, उन सभी का सम निकालिए। तो सर पहला टर्म जो 3 से कटेगा वो है 3 और आखिरी नंबर जो 3 से कटेगा वो है 99। मुझे इसका सम निकालना है और मुझे ये पता था कि पहली और लास्ट प्लेस पे कौन बैठा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। सर a प्लस एल तो लिख दिया, n मतलब नंबर ऑफ टर्म कह लीजिए, किस प्लेस तक का सम निकालना है? सर 99 की जो प्लेस है उस प्लेस तक का सम निकालना है। अब 99 की प्लेस निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, कितनी बड़ी बात है, 99 की प्लेस पता करनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आप n निकालते तो 33 ही आता आपका, मतलब सर 33 प्लेस तक का सम निकालना है, लेकिन फालतू में ये वाले फॉर्मूले में टाइम वेस्ट ना करना पड़े इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं या तो लास्ट प्लेस पर जो बैठा है उसकी प्लेस पता करनी है, तो दोस्तों आप लास्ट टर्म डिवाइड कर दीजिए जिसका मल्टीपल आप ढूंढ रहे हैं। हम सर 0 से लेकर 100 के बीच में 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, तो लास्ट टर्म 99 कह लीजिए या तो लास्ट टर्म 100 कह लीजिए, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा। डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो लास्ट प्लेस पर जो बैठा है उसकी प्लेस है 33। दैट्स इट गाइस। एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? यस 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 सर 42 44 ठीक है। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? एंड गाइस हियर यू विल गेट द आंसर।
दोस्तों एक बार देख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हमें ये वाले क्वेश्चन हमारे कवर हो गए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। प्लीज स्टार्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस एंड दिस। आपको पहला टर्म दे के रखा है, लास्ट टर्म दे के रखा है, सम ऑफ द टर्म्स इज दिस, नंबर ऑफ टर्म। दोस्तों आपको सम दे के रखा है, क्या क्या दे के रखा है लिखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले समझाया, जितना भी आपने क्वेश्चन रीड किया, डिकोड किया, उसको लिखने की हैबिट डालो। अमन सर हमें दे के रखा है ये, एवरीबॉडी गाइस, सर फर्स्ट टर्म दे के रखा है, लास्ट टर्म दे के रखा है। फर्स्ट टर्म दे के रखा है -4 एवरीबॉडी, लास्ट टर्म दे के रखा है 146। और दोस्तों ये क्या कह रहा है, और अब ये कह रहा है गाइस द सम ऑफ द सम, कुछ प्लेसेस तक का सम है एवरीबॉडी 7171। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 7171। क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ टर्म्स। अमन सर हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी प्लेसेस, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कौन सी प्लेसेस तक का सम 7171 है। अब अमन सर देखो, यदि कॉमन डिफरेंस दिया होता तो मैं फॉर्मूला वो वाला यूज करता, मैं फॉर्मूला ये वाला यूज करता दोस्तों। लेकिन यदि आपको लास्ट टर्म देके रखा है तो सम का ये वाला फॉर्मूला बेहतरीन रहेगा। एवरीबॉडी गाइस प्लीज ट्राई। अमन सर सम का फॉर्मूला हो गया हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। सर 7171, हमें अमन सर n निकालना है कि कौन सी प्लेसेस तक का सम 7171 होगा। एवरीबॉडी विथ मी गाइस, -4 प्लस 146। सर ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7171 मल्टीप्लाई बाय 2। एवरीबॉडी विथ मी, यस आप सभी का आंसर करेक्ट है, बट पूरा सॉल्व तो करेंगे। 143 सर 143 42 n ब्रैकेट के अंदर हो गया आपका ये 142। 142 यहां डिवाइड में जाएगा, 143 42 डिवाइडेड बाय 142 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 142। अमन सर ये हमारा आ रहा है 101। दोस्तों क्या आप सभी का ये 101 आ रहा है, यस यस यस। दोस्तों 101 प्लेसेस तक का सम आपका होगा 7171। चलिए सर ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाइए एलडीआर। दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग एलडीआर और पूरा ध्यान एक बार यहां पर लेकर के आइए। एवरीबॉडी गाइस आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। यस यस यस, आप सभी के आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आपके दिमाग में, एक ब्रेन में आप एक कॉन्सेप्ट फिट करना चाहता हूं। सुनिएगा दोस्तों, एक रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। जैसे कि मुझे एक बात बताना दोस्तों, एवरीबॉडी मुझे एक बात बताना, यदि मान लेते हैं आपके पास 4x/3x आ जाए तो क्या यहां से x से x को कट करके आप 4/3 लिख सकते हो, यस और नो। गाइस मुझे बताइए, यहां पर आप x x कट करके क्या ये लिख सकते हो, यस और नो। मुझे बताइए दोस्तों, सर 4x/3x है, यदि कोई कॉमन वेरिएबल कट हो रहा है तो क्या रेशियो इस कॉमन वेरिएबल को कट करके क्या आप 4/3 लिख सकते हो, यस और नो। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मुझे बताएं क्या आप ऐसा लिख सकते हो। अमन सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमन वेरिएबल को हम कट कर सकते हैं, द आंसर इज यस। लेकिन दोस्तों यही मैं आपको ऐसा कह दूं कि 4x/3y है तो क्या इन वेरिएबल्स को आप आपस में कुछ काटा पीटी कर पाओगे कि नहीं। अमन सर हमारे पास जब सेम वेरिएबल होता है, जैसे a प्लस ए है 2a, a इंटू ए हम a स्क्वायर कर देंगे, a माइनस ए 0, 3a/2a, a से कैंसिल हो जाएगा 3/2। अमन सर हम सेम वेरिएबल्स पे हम वैसे ही अलजेब्रा का परफॉर्म कर लेते हैं जैसा भी हम नंबर्स में करते हैं। लेकिन यदि आपके पास x प्लस वाई है तो x प्लस वाई विल रिमेन x प्लस वाई, यदि x माइनस वाई है तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो दोस्तों जब भी हम कोई रेशियो सॉल्व करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई यदि तुझे रेशियो को सॉल्व करना है ना तो इसका एक ही तरीका है, तू ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल लिख दे, ऊपर और नीचे वेरिएबल कर दे सेम, ताकि सेम वेरिएबल में आपस में कट हो जाए एंड यू विल हैव द नंबर। ये माइंडसेट से मैं किसी भी रेशियो को सॉल्व करता हूं, ये मेरा माइंडसेट है। व्हेन आई एम डीलिंग विद एनी रेशियो तो मेरा एक माइंडसेट मैंने बना के रखा हुआ है, आप बना लीजिए कि ऊपर और नीचे काश एक ही वेरिएबल के फॉर्म में चीजें लिख दी जाएं ताकि वो कट होकर के हमारा आंसर आगे बढ़े, वरना हम क्वेश्चन में अटक जाएंगे। चलिए अब दोस्तों इसी पार्ट को ध्यान में रख के मैं चाहता हूं आप ये वाला क्वेश्चन सोचिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। पहले तो जो कह दिया मैंने वो लिख दिया कि सर T9 नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बता भाई T29 डिवाइडेड बाय T19 कितना होगा।
सर एपी का 9th टर्म 0 है, मतलब 9th टर्म मतलब a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब मतलब ये हमें a प्लस 8d 0 दे के रखा हुआ है। हमें इसका रेशियो निकालना है T29 अपॉन T19। सर T29 मतलब a प्लस 28d, T19 मतलब अमन सर a प्लस 18d। अब यदि कोई इंसान बोलेगा सर आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आपको पता होना चाहिए तू रेशियो से डील कर रहा है यार। जब भी तुझे कोई रेशियो से मुक्ति पाना है, ऊपर और नीचे वेरिएबल काश सेम होते हैं। अरे यार यहाँ पे ए लिखा है, डी लिखा है, ए ना कुछ कॉमन मिल रहा है, कटेगा तो कटेगा, ऐसा मत बोलना यहाँ से ए से कट जाएगा। होल कोई चीज कॉमन होती तो कट जाता। अब आपके पास थोड़ा दिमाग लगाओ, सर मैं ऊपर भी पूरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल लिखता हूँ, नीचे भी सब कुछ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लिखता हूँ। या तो ऊपर ही पूरा ए के फॉर्म में लिख दो, या तो पूरा ऊपर डी के फॉर्म में लिख दो, नीचे भी डी के फॉर्म में लिख दो, या तो पूरे ऊपर के इक्वेशन को भी ए के फॉर्म में लिख दो और नीचे के इक्वेशन को भी ए के फॉर्म में लिख दो। यदि हम सर हमने ऐसा किया तो ये आपका क्या कर सकते हैं, काश इसको ध्यान से देखो, क्या मैं ए की जगह पर -8d लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो अमन सर। तो दोस्तों मैंने वही किया, ए की जगह में मैंने -8d पुट किया, प्लस 28d माइनस 8d प्लस 18d। यदि आप ऊपर सॉल्व करोगे 28d माइनस 8d विल गिव यू 20d। सर 18d माइनस 8d विल गिव यू 10d। सर सेम वेरिएबल में हम बॉड मास को लगा पाते हैं, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन लगा पाते हैं। आपने यहाँ पे प्लस माइनस से भी खेल लिया, a प्लस डी में आप खेल नहीं पा रहे थे, अलग अलग वेरिएबल्स में अलजेब्रा को परफॉर्म करना नामुमकिन है, लेकिन सेम अलजेब्रास में हम कर पाते हैं। मैंने इसका यूज करके a को d के फॉर्म में लिखा। अमन सर बधाई हो, d से d कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड यू हैव द आंसर, 2 इज योर आंसर। देखिए काफी लोग सोच पाए, मेरे हल्का सा हिंट करने के बाद जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया तो काफी लोगों ने आपने मुझसे काफी पहले आंसर कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग। यदि आपको सही तरीका पता है कि क्वेश्चन को डिकोड करने में हमारा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, तभी आप नए क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना रटे रटाए क्वेश्चन तो पूरी दुनिया कर लेती है। एवरीबॉडी, यस अमन सर वी आर डन विद दिस आंसर। तो 2 इज द राइट आंसर। मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अभी लास्ट में करेंगे, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। सर यही इसी क्वेश्चन का एक जीपी वाला वर्जन हमारे लास्ट एग्जाम में आया। उसने कहा था फाइंड द नेक्स्ट टर्म, उसने कहा था फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म, ऐसा कहा था। अरे फोर्थ टर्म निकालने के लिए पहले तुझे ए और डी चाहिए। एपी का अगला नंबर कैसे निकालते हैं, प्लस डी करके, पिछला नंबर कैसे निकालते हैं, माइनस डी करके। ये भी अपन अभी लिखने वाले हैं, रुक जाओ, ठीक है। सर हमसे कह रहा है वो छोड़ो, अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ताकि ये जो है हमारा एपी हो जाए। सर क्वेश्चन कह रहा है 8x प्लस 4, एवरीबॉडी विथ मी, 8x प्लस 4 कॉमा 6x माइनस 2, और क्या कह रहा है दोस्तों 2x प्लस 7। सर x की वैल्यू निकालिए ताकि ये एपी हो जाए। आप ऑप्शन 2 क्वेश्चन तो जा ही सकते हैं, पर मैं चाहता हूं सर एक बार और समझो। निकिता कैसी बात कर रहे हो, आप लेट आए हो क्या? निकिता, निकिता प्लीज आप बेटा बैकअप करोगे यदि कोई व्यक्ति भी लेट आ रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे नहीं लगता मैंने इतना डिटेल में समझा है कि दोबारा मैं इसको अच्छा समझा पाऊंगा। इफ यू आर लेट गाइस, इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, होता है। पर अब उसको लिख के रखो कि मैं ये वाला क्वेश्चन छूट गया, मुझे वापस करना पड़ेगा बैकअप से, क्योंकि आपके चक्कर में तो पूरा टाइम वेस्ट होगा, इंक्लूडिंग आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एवरीबॉडी विथ मी, प्लीज यहाँ पर आइए दोस्तों, प्लीज यहाँ पर आइए, एवरीबॉडी विथ मी, यस 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 यस। दोस्तों यहां से मुझे बताइए सर, यदि आप चाहते हो ये एपी हो जाए, तो यहां से आने वाला डिफरेंस और यहां से आने वाला डिफरेंस दोनों सेम हो। यहां से आने वाला डिफरेंस और यहां से आने वाला डिफरेंस दोनों सेम चाहिए, तभी हम कहेंगे दोस्तों ये एपी में है। मैं इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला करा रहा हूं, टफ क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, आप करके आओगे। सर इसका मतलब हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, भैया ब्रैकेट लगा दीजिए वरना गड़बड़ कर देंगे, माइनस लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए। यहां से आने वाला डिफरेंस, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म 6x माइनस 2, यदि ये दोनों सेम हो गए, सो यू विल हैव दिस नंबर्स आर इन एपी। सर आइए पूरे इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, नहीं सर ऐसे ही बस, अच्छा ठीक है एक मिनट, एवरीबॉडी गाइस, एवरीबॉडी विथ मी, यस 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 यस। सुनो दोस्तों प्लीज अब यहाँ पे शुरू करेंगे, 6x माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 8x माइनस 4, 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2। दोस्तों इसको x को सॉल्व करेंगे, माइनस 2x, नंबर को सॉल्व करेंगे, माइनस 2 माइनस सर माइनस माइनस प्लस होगा, पर साइन माइनस का रहेगा, माइनस 6। नंबर को सॉल्व करिएगा, 2x माइनस 6x विल गिव यू माइनस 4x, और दोस्तों 4 5 6 ये बन जाएगा आपका
7 प्लस 2 9। चलिए अमन सर एक्स एक्स को एक तरफ करते हैं, -2x प्लस 4x, ये 9 है दोस्तों, वो वाला 6 यहां पर आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करके बच गया आपका 2x, 9 6 ये बच गया आपका 15। दोस्तों यहां से आपका x का वैल्यू आ गया 15/2। यस, 15/2 इज द राइट आंसर। मुझे बताइए पहले इसमें कहीं किसी को कोई भी दिक्कत दोस्तों? एवरीबॉडी विथ मी। अमन सर आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 15/2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत? पहले मुझे बताइए इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो सर, नो सर। अब रुक जाओ, मैं पूछता हूं, मान लेते हैं मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने आपसे इसका अगला टर्म मांग लिया होता, फोर्थ टर्म मांग लिया होता। यदि मैंने आपसे इसमें T4 मांग लिया होता, T10 मांग लिया होता, कुछ भी मांग लिया होता, तो दोस्तों पहले तो आपको ये वाली x की वैल्यू को यहां पर पुट करके a निकालना पड़ता। जैसे आपने यहां पे पुट किया होता तो ये बन जाता 8 इंटू 15/2 प्लस 4, तो ये आपका बन जाता 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। अमन सर ये हमारा बन जाता 64, ये हमारा बन जाता 64। सर रिवर्स अप्रोच कर सकते हैं, मैंने कहा ना रिवर्स अप्रोच मैंने पहले ही कह दिया, ऑप्शन टू क्वेश्चन कंफर्टेबल हो करो, पर इट विल आल्सो टेक टाइम। सर हमारा यहाँ पे पहला टर्म हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया 64। आपको मान देते मैंने अगला टर्म मांगा होता, तो अगला टर्म निकालने का तरीका होता है दोस्तों, जैसे T4 मांगा है मैंने आपसे, दैट इज a प्लस 3d। अब दोस्तों आपके पास a आ गया है 64, 3 कॉमन डिफरेंस है 15/2, इसको सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आता आप निकाल लेते हैं। पर पहले आपको यहां से x निकालना पड़ता। कैसे? यहां से आने वाला डिफरेंस और यहां से आने वाला डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से मैंने x का वैल्यू निकाला, a निकाला। वंस यू हैव a एंड d, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी प्लेस तक का सम मांगा तो वो भी निकाल सकते हैं। यदि मैंने आपसे कोई प्लेस पे कौन बैठा है वो मांगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं। एक बार a और d आ गया तो आप क्वेश्चन की किसी भी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ये आपको थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए। अमन सर इसका एक टफ क्वेश्चन आप हमें आज ही होमवर्क दो, ताकि हम घर जाके सॉल्व करें आपके डिस्कशन करने से पहले। दोस्तों मैं चाहता हूं आप आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में से आप ये वाला क्वेश्चन लेके जाइए होमवर्क। ये है दोस्तों सितंबर 2025 का सवाल। ये सितंबर 2025 का सवाल है, जब लोगों ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम। सर चलने से ज्यादा सानिया ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब देखो मेरे को ना एक बात बताता हूं मैं, आपका नेट खराब है ना तो उसे पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। एक बार भी यदि यहाँ पे क्लास रुके तो मैं आपकी बात मानूंगा, पर सच में क्लास ये भी वाईफाई से चल रहा है। मतलब आई एम नॉट रनिंग दिस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ईथरनेट केबल। ठीक है, क्लास आपकी ईथरनेट केबल से चलती है, बट ये आपका नॉर्मल चल रहा है। आपके घर में आपका इंटरनेट सपोर्ट करने से कहीं ज्यादा आपका इंटरनेट खराब चल रहा है सानिया, ऐसा बोलना चाहिए मैंने। तो बेटा आपको चेंज करना पड़ेगा। एवरीबॉडी विथ मी? यस सानिया, एक बार प्लीज, सानिया भारती एक बार बेटा आप क्लास प्लीज गेट इट चेक्ड। इंटरनेट का बाजू में एक होता है स्पीड टेस्ट, आप वो खोल के चेक भी करो। और एक कोड होता है जिससे हमें दिखता है कि हमारा नेट चल तो रहा है पर कितने बार टूट रहा है, एक कोड होता है। ठीक है, आपने यूट्यूब पे देखो मिलेगा आपको। यदि आपका नेट बहुत टूट रहा है आपको कोई डेवलपर से बात करना चाहिए। एवरीबॉडी विथ मी? अब सुनिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। द नंबर दिस 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 आर इन जीपी, ये जीपी में है। देन द फोर्थ टर्म, अरे भाई फोर्थ टर्म निकालने से पहले तुझे आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, यहां से और यहां से आने वाला रेशियो सेम रहेगा। आर निकाल लोगे गाइस, एक्स निकाल लोगे, एक्स का वैल्यू यहां पे पुट करके आप ए निकाल लोगे, और फोर्थ टर्म जीपी का कैसे निकालते वो मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आज की क्लास के बाद आपका होमवर्क है। एवरीबॉडी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बोलो वादा करो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे। आज पूरी क्लास खत्म करने के बाद कोई व्यक्ति गिव अप नहीं करेगा। एपी का ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया और जीपी का ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग कहते हो पेपर टफ था उसमें आया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने एपी के रेस्पेक्ट में सीखा, उसने जीपी के रेस्पेक्ट में पूछ लिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम कबाड़ा करके आ जाओगे वहां पे। एवरीबॉडी विथ मी? यस 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 ओके। चलिए अमन सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा रुक के करेंगे। नाउ इट्स राइट टाइम दोस्तों, वी आर डन विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए दोस्तों अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अमन सर लेट्स कवर द जीपी। हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आइए दोस्तों अब जीपी को कवर करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एपी के अच्छे खासे सारे वेरिएशंस कवर किए। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद द जीपी। अमन सर जीपी को शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जीपी को शुरू करने से पहले प्लीज मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना। जीपी सर, जीपी क्या होता है?
ऐसे नंबर्स दोस्तों, ऐसे नंबर्स जिस पर कॉमन पैटर्न कॉमन रेशियो का होता है, जहां पर कॉमन पैटर्न कॉमन रेशियो का होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं जीपी। ऐसा सीक्वेंस, ऐसा दोस्तों नंबर्स जहां पे कॉमन पैटर्न दोस्तों कॉमन रेशियो का होता है, उसे हम कहते हैं जीपी। सर आप कहना क्या चाहते हो? जैसे कि आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, 4 डिवाइडेड बाय 2 8 डिवाइडेड बाय 4 16 डिवाइडेड बाय 8 सर सभी जगह से हमें कॉमन पैटर्न सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है सेम, तो दोस्तों इसे हम कहेंगे दे आर इन जीपी। दोस्तों जिस प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि इस जीपी के पहली प्लेस पे कौन बैठा है, तो आपने कहा 2। सर इस जीपी के सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, तो आपने कहा 4। इस जीपी के फोर्थ प्लेस पे कौन बैठा, तो आपने कहा 16। मैंने जब आपसे ये पूछा इस प्लेस पे कौन बैठा है, तो आपने बताया। यदि वैसे मैं पूछूं बताइए इसके 68th प्लेस पे कौन बैठेगा, इसके 68th प्लेस पे कौन बैठेगा? अमन सर जितना फास्ट हम यहाँ कह पा रहे थे हमने नहीं बता पाए। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए अमन सर जहां पर प्लेस पुट करने पे हमें उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन मिले, और उसी फॉर्मूले को आप कहते हो दोस्तों nth टर्म का फॉर्मूला। जैसा एपी, एक बार आपकी एपी में क्लैरिटी आ गई, जीपी इज अ मक्खन फॉर यू गाइस। जैसे यहां पर प्लेस पुट करने पर अमन सर हमें मिलता था उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन, वैसे ही दोस्तों जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन। वहां पे कॉमन डिफरेंस कोएफिशिएंट n माइनस वन होता था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता था, और दोस्तों यहां पे होता है a r की पावर n माइनस वन, a r की पावर n माइनस वन। गाइस नाउ यू हैव अ कॉमन a, यू हैव अ कॉमन रेशियो r, यू हैव अ कॉमन रेशियो r। सर हमें जो पूछोगे आप बता देंगे। मैंने आपसे पूछा बताइए इसके 9th प्लेस पे कौन बैठेगा, इसके 9th प्लेस पे कौन बैठेगा? अमन सर यहाँ पे n की जगह पर हम पुट करते हैं प्लेस, और हमें मिलता है उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन, हमें मिलता है उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। लेट्स फाइंड इट आउट गाइस। आपका a है 2, कॉमन रेशियो निकाला, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 2, कौन सी प्लेस पर पता करना है, 9th प्लेस पर कौन बैठेगा? एवरीबॉडी गाइस, 9 माइनस 1 अमन सर वी हैव 8। आइए इसे सॉल्व करते हैं सर, आइए इसे सॉल्व करते हैं विथ मी सर। 2 की पावर 8, 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 256, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया सर, 512 बैठेगा, 512। चलिए आप मुझे बताइए दोस्तों इसके 12th प्लेस पे कौन बैठेगा, T12 बताइए, T12। अमन सर ए आर की पावर n माइनस वन, कौन सी प्लेस मांगा आपने? ए, कॉमन रेशियो भी 2 है, कौन सी प्लेस? 12, 12 माइनस वन दोस्तों 11। आइए निकालते हैं 2 की पावर 11, 2 इंटू वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2048 मल्टीप्लाई बाय ए, आपका ये आ गया 4096। एवरीबॉडी इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर जैसा आपने हमसे एपी में कहा था, एपी में मैंने आपसे 8th टर्म कहा, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने चुपचाप यहाँ पे a प्लस 7d, आपने कोएफिशिएंट को 1 से कम कर दिया। वैसे यदि मैंने आपसे जीपी में कभी पूछा तो आप r की पावर 1 से कम कर दीजिए। यदि मैंने आपसे जीपी में t8 पूछा तो चुपचाप कह दीजिए a r की पावर 7। गाइस यदि मैंने आपसे यहाँ T9 पूछा तो आपने कह दिया a प्लस 8d, कोएफिशिएंट को 1 से कम किया, यहां पे लिख दीजिए T9 आपका हो जाएगा ar की पावर 8। दोस्तों यदि मैंने आपसे यहाँ पे T69 पूछा तो आपने कहा a प्लस 68d, आपने यहाँ पे दोस्तों कहा a प्लस 68, ar की पावर 68। दोस्तों इसका भी पहला टर्म होता है दोस्तों a, इसका भी पहला टर्म a, इसका दूसरा टर्म a प्लस डी, 1 से कम किया d को, यहाँ पे दूसरा टर्म a r की पावर को 1 से कम किया, 2 माइनस वन पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? यस अमन सर। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं जीपी के पहले फॉर्मूले को। अमन सर nth टर्म इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस वन। सर यहाँ पे क्या पुट करते हैं गाइस, यहाँ पे लिखिएगा फटाफट, यहाँ पर n की जगह पे पुट करते हैं प्लेस, और हमें मिलता है उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। दैट्स इट दोस्तों, लिख लिया हो तो बताएं एक बार, लिख लिया? अमन सर अब आप क्लास को आगे बढ़ाइए और हमें इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मौका आप हमें दीजिए। दोस्तों मैं आपको देता हूं टाइम। एवरीबॉडी गाइस प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 11 12 मेरे हेल्प के बिना। मुझसे तो कतई मत पूछना, आप सभी के आंसर मुझे चाहिए।
टी सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो आ रहा है। सेवेंथ टर्म, टर्म मतलब प्लेस, इसकी सेवेंथ प्लेस पे कौन बैठेगा? सर जीपी का सेवेंथ टर्म निकालना है एवरीबॉडी, जीपी का सेवेंथ टर्म निकालना है T7। आप चुपचाप अमन सर पावर में कम कर दो, एक कम, ए आर की पावर 6 निकालना है आपको। Guys, you have to calculate ए आर की पावर 6। कितना हो जाएगा सर? ए आपका 6 देके रखा है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म। 12 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 2, 2 की पावर 6। दोस्तों ये कितना हो जाएगा अमन सर? 2 की पावर 6 हम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1। पावर निकालने में गड़बड़ मत करना भैया, 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 384 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी विथ मी? यस अमन सर, 384 इज द राइट आंसर। 384 ध्यान से टिक करना, 348 अगर कुछ मत टिक कर देना सर। 384 इज द राइट आंसर। चलिए, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व T8। सर T8 निकालना है, अब भी निकाल के देता हूं सर। T8 आप सभी का आंसर चाहिए गाइस, टाइप करो फटाफट। T8 ए आर की पावर 7। अमन सर ए कितना है यहाँ पे इस बार? अभी भी ए 6 है। आर कितना है? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, 12 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट द कॉमन रेशियो एस 2, 2 की पावर 7। लेट्स गेट इट डन। 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अमन सर 768 इज द राइट आंसर। यस दोस्तों 768, सॉरी ऑप्शन ए गलती से मत टिक कर देना, 768 है, 786 नहीं है दोस्तों। पूरा सही निकाल के गलत टिक मत कर देना। यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्थ टर्म। सर हमें फोर्थ टर्म निकालना है, मतलब हमें निकालना है यहाँ पे T4। सर T4 हो जाएगा हमारा ए आर का पावर 3। सर कितना है आपके पास ए? अमन सर हमारे पास ए है 0.04, आर की पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म। चलिए पहले कॉमन रेशियो निकालते हैं। आगे वाला टर्म 0.2 डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म 0.04, यू विल गेट कॉमन रेशियो 5। सर ये हो गया हमारा 5 की पावर 3। 5 इंटू 1, 1 2 3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.04, कितना हो गया दोस्तों आपका? ये आपका आ गया 5। सर थर्ड फोर्थ प्लेस पे बैठेगा 5। 5 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी विथ मी? यस यस यस। चलिए दोस्तों मुझे बताएं, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या क्लास को आगे बढ़ाया जाए? अमन सर हमें यदि कभी ये पता करना है कि इस प्लेस पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पर हम n की जगह पे वो प्लेस पुट करके उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन निकाल लेंगे। यदि कभी मैंने आपसे उल्टा पूछा, बताइए 768 का प्लेस कौन सा है, तो 768 को यहाँ पर पुट करके हम n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वॉट एवर दे विल आस्क वी विल कैलकुलेट। अब पॉइंट ये आता है अमन सर, यदि कभी जैसे हमसे यहाँ पे किसी प्लेस तक का सम मांगता था तो हम ये फॉर्मूला यूज करते। यदि जीपी में हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस तक का सम मांगेगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दैट क्वेश्चन। आइए दोस्तों लिखिएगा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू सम, एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, दैट्स इट। लिखिएगा दोस्तों a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस, पहले याद रखिएगा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ऊपर भी 1 से शुरू होता है, नीचे भी 1 से शुरू होता है। ये तब होता है दोस्तों जब 1 ग्रेटर है r से। सुनिएगा दोस्तों, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप सही फॉर्मूला ही लगाना। यदि 1 बड़ा है दोस्तों और कॉमन रेशियो से बड़ा है 1, जैसे आपका कॉमन रेशियो 0.5 आ रहा है, आपका 1 बड़ा हो गया 0.5 से, तो आपका फॉर्मूले की शुरुआत होगी दोनों जगह पे 1 से। अमन सर सेम फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे अमन सर r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 से। यदि हमारा r ग्रेटर देन 1 है, इन शॉर्ट इतनी सी बात है कि अमन सर जो बड़ा है उससे फॉर्मूला शुरुआत होगी। यदि 1 बड़ा है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और यदि r बड़ा है दोस्तों तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जी हाँ सर, अभी और भी कुछ लिखवाओगे क्या? अरे भैया और लिखना है, यहाँ पे ऐसा लाइन मार के छोड़ दो, भी यहाँ पे लाइन डाल के छोड़ दो, ऐसे अभी लाइन डाल के छोड़ दो। एवरीबॉडी विथ मी? यदि ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो पहले याद करिए, कोई भी चीज ये मत बोलो कि घर जाके याद करेंगे, सब कुछ अभी याद करो। a इंटू ब्रैकेट यदि 1 बड़ा है तो 1 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, r बड़ा है तो a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, नीचे कोई पावर नहीं आती। बोलो एक बार ऐसा, बोला? खुद से बोलो, याद करो दोस्तों, क्लास के बाद कुछ नहीं पढ़ना,
क्लास के बाद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है। सर एक क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, आप इसे कृपया करके बिल्कुल भी वेट ना कराएं। सर इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस भी लीजिएगा। हमें सम के फॉर्म में से डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको ये लगता है कि बाप रे कैलकुलेट करना कितना डिफिकल्ट है। स्कूल डेज में टफ लगता था, चलता है। उस टाइम पर मैं मानता हूं कि आपके लिए ये सब चीजें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, बट अब आपको कैलकुलेटर अलाउड है। तो आप सभी से विनती है, अब आप इससे डरना बंद करो। पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ये काम आपके लिए असिस्टेंट है, कैलकुलेटर करेगा। तो इस कैलकुलेशन से डरना बंद करो। जब तक आप अपने डर को ओवरकम नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस को नहीं क्रैक कर सकते। मैं 1,00,000 बार पढ़ा दूं, 10 मतलब मैं और कितना आपको करा दूं, जब तक आप डर के बिना डर क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, अंडर कॉन्फिडेंट माइंड विल नेवर परफॉर्म गाइस। ओके चलिए, इफ यू से 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन होना चाहिए, यहाँ पे सून नहीं, एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब टोटल 14 डेज, मतलब 14 दिन में कितना सेव कर लोगे। चलो देखते हैं। हम सेव कर रहे हैं दोस्तों 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे एंड 4 पैसा सक्सीडिंग डे। दोस्तों ये एक से नहीं बढ़ा, यहाँ पे जो दोस्तों बढ़ा ये मल्टीप्लाई बाय 2 से बढ़ा। सर मल्टीप्लाई बाय 2 से बढ़ा, जीपी फॉर्म करके बढ़ रहा है। ये कह रहा बता भाई टोटल सेविंग्स कितना हो जाएगा 14 वीक्स तक, सॉरी 2 वीक्स तक, 14 डेज तक, 14 डेज तक बोल दीजिए, या तो 14 टर्म्स तक का सम मांग रहा है। 14th डे पे आप, सॉरी 2 वीक्स, अरे कैसी बात करें सर, 2 वीक्स 12 डेज, 12 टर्म्स, टोटल 12 दिन में टोटल सेव, 12 दिन की, 12वें दिन की सेविंग नहीं पूछ रहा है, टोटल 12 दिन में आप कितना सेविंग कर लोगे ये मांग रहा है। मुझसे मांग रहा है दोस्तों S12। चलो देखते हैं एवरीबॉडी। कॉमन रेशियो ए, आपको ए देके रखा है, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? आर आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, 2 डिवाइडेड बाय 2 2। सर आर बड़ा है तो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं ए इंटू ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एवरीबॉडी विथ मी, आप मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। 1, सर कॉमन रेशियो है 2, कितने दिन का सेविंग निकालना है? टोटल 12 दिन का, 12 माइनस 1, कॉमन रेशियो 2 माइनस 1। सर नीचे तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा काम आपको बस एक ही बार लिखना है, इसके बाद अब कुछ भी नहीं लिखना। पूरा वैल्यू पुट करने के बाद पूरा काम कैलसी करता है। ये हमने इक्वेशंस पे भी ट्राई कर लिया कि ये सारा कैलकुलेशन हम कैलसी में संभाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रैकेट। हम सर पहले निकालेंगे 2 की पावर 12, 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की पावर 12 आ गया। सर इसके में करना है -1, मैंने किया -1, इसमें करना है मल्टीप्लाई बाय 1। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सो सॉरी गाइस, मतलब मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। टोटल सेविंग इन 2 वीक्स निकालना था ना यार, तुमने भी नहीं रोका मेरे को, मैंने सही लिख के भी गलत लिखा। सॉरी, मेरा एकदम कहीं ध्यान और था गाइस, मैं डजन में चला गया, एकदम एक दर्जन लिख दिया मैंने। 14 टर्म्स गाइस, 14 डेज तक का सम निकालना है। सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, यस 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 मेरी गलती है गाइस। हमें निकालना है 2 हफ्ते की सेविंग मतलब 14 डेज। अरे गधो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 हफ्ते में कितने? 14 डेज। चलो बताया भी नहीं तुम लोगों ने। एवरीबॉडी विथ मी, 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर हमने 14 डेज तक की सेविंग निकाल ली। -1 -1, सर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 1। सर ये हमारा आ गया 168,163,163,163,163 यस 16। सर मैं वही सोचूं, आपने अरे तो बोलना चाहिए ना रे बाबा, है ना? 168,383। सर ये हमारा आंसर पैसा में आया, ये हमारा आंसर पैसा में आया। आपको लगा सर संडे को सेविंग नहीं करेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं है। टोटल सेविंग 2 वीक्स मांगा है, एक हफ्ते में 7 दिन, टोटल 2 हफ्ते में 14 डेज हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में आपको रुपीज में देके रखा है और हमारा क्वेश्चन पैसा के फॉर्म में था, मतलब हमारा आंसर भी पैसा के फॉर्म में है। सर इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 163.83 आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में। एवरीबॉडी गाइस, आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा पैसा से रुपीस में 163.83। एवरीबॉडी वी हैव द आंसर ऑप्शन सी। मुझे बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? सर एक टफ क्वेश्चन कराइए, थोड़ा हमारे मॉड्यूल में ये वाला क्वेश्चन था, पर उसके पहले दोस्तों प्लीज आप सभी लोग करेंगे, विनती है आप सभी से। एवरीबॉडी गाइस प्लीज ट्राई, रुकिए यही वाला क्वेश्चन करें क्या? नहीं, प्लीज ट्राई एवरीबॉडी गाइस, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 16। आप सभी से विनती है एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एवरीबॉडी गाइस प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 16।
number of terms, number of terms, number of terms to be taken so that this plus 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 will be this. सुनो दोस्तों कितने अलग अंदाज में कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्लेस तक का प्लस प्लस प्लस, मतलब सम जो है 8191 हो जाएगा। उसने इनडायरेक्टली सम दे दिया आपको, दिस प्लस दिस विल बी 8191। कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक, मतलब कौन सी प्लेस तक का सम 8191 है। इस बार मुझे एन निकालना है, इस बार मुझे एन निकालना है कि कौन सी प्लेस तक का सम 8191 है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या दे के रखा है, आइए दोस्तों देखते हैं क्या दे के रखा है। एवरीबॉडी विथ मी। सर 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8, दोस्तों सम दे के रखा है अमन सर, कुछ प्लेसेस तक का सम है 8191, आपका ए दे के रखा है 1, कॉमन रेशियो आर दे के रखा है, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, हमसे मांग रहा है दोस्तों एन, हमसे मांग रहा है दोस्तों एन कि कौन सी प्लेस तक का सम आपका 8191 हो जाएगा। लेट्स गेट इट डन गाइस। सम का फॉर्मूला अमन सर, सर कॉमन रेशियो बढ़ा है तो आर से शुरू करते हैं, ए इंटू ब्रैकेट आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। एक समय आने के बाद गाइस, शायद कल ही मैं आपको मैं ये पूरे फॉर्मूले से मुक्ति दिलवा दूंगा, पर बिना फॉर्मूले के एग्जाम में जाना, बिना फॉर्मूले की प्रैक्टिस के एग्जाम में जाना बेवकूफी है। यस आई विल ट्रेन यू नो पेन अप्रोच, पर यस ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। अमन सर सम चाहिए 8191, ए है आपका 1, सर आर की पावर n - 1, सर ये आ गया मेरा कॉमन, ये 2 - 1 मेरा 1 आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8191। सिंस ये ब्रैकेट के आगे दोस्तों 1 लगा हुआ है, आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे, 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका ये बनेगा r की पावर n - 1, -1 लेको यहाँ पर आओगे तो 8192, ये आ जाएगा आपकी r की पावर n। अब सुनिए दोस्तों, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सॉरी सर आप 2 तो पुट करिए r की जगह पे, सर कॉमन रेशियो 2 की पावर n - 1 आपका था गाइस, आप यहाँ पे लाओगे तो आ जाएगा 2 की पावर n। सर मुझे n निकालना है, ये बात तो पक्की है कि 2 की पावर समथिंग आपको कहीं ना कहीं 8192 मिलेगा। सर 2 की कितनी पावर मुझे 8192 देगा, मुझे ये चेक करना है। उठाओ कैलसी दोस्तों, उठाओ कैलसी, करिए 2 × 1, शुरुआत करिए 2 × 2 2 × 1, 1 2 3, काउंट करते चलिए जब तक 8192 ना जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर 2 की पावर 13 करने से मुझे मिल जाएगा। इन शॉर्ट दोस्तों आप ऐसा कह सकते हो कि 2 की पावर 13 लिखा है, 2 की पावर n, यदि बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा, ये बोल करके आप n को 13 बोल सकते हो। या तो सीधी बात है, हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जा रहे थे अमन सर, जिसने भी मुझे 28192 दे दिया वो ऑप्शन सही, तो हमने 13 बार इक्वल्स टू का बटन दबा के देखा और हमें मिल गया 8192। सो गाइस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। दोस्तों मुझे बताइए, सर वैसे ये लॉग भी, हाँ ये वैसे लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर लॉग वगैरह तब लेते हैं ना जब डेसिमल वेसिमल में कुछ, अब नंबर ऑफ प्लेसेस कभी डेसिमल में हो नहीं सकती, तो इसलिए आप कभी देखना सीक्वेंस सीरीज में आपको लॉग लेने की मजबूरी नहीं पैदा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेस कभी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो वो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा कि जहां पे आपका एंड डेसिमल में आए। सो यू कैन ऑलवेज चेक। हम तो लॉग वगैरह का सहारा तब लेते हैं जब डेसिमल्स में पावर आ जाती है एंड हम ऑल द ऑप्शंस आर इन डेसिमल, ठीक है, इसलिए वहां पे अटकना मत ले जाके। चलो नहीं निकिता, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सर क्या आप ऐसा कर सकते थे कि हम लोग इसको लॉग में कन्वर्ट, हमको n का वैल्यू निकालना है, हमको n का वैल्यू n इज इक्वल टू उस तरफ जो भी लिखा है उसका लॉग डिवाइड बाय log 2, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको रोका नहीं, आपका जो भी आएगा 13 ही आएगा आपका। पर दोस्तों क्यों करना, जब हमको पता है कि नंबर ऑफ प्लेसेस कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो हम क्यों अटकेंगे लॉग में। वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। भैया जिसने भी हमको 8192 दे दिया वो पावर सही रहेगी, 2 × 1 शुरू किया, एक झटके में सॉल्व किया। सो डोंट स्टक योरसेल्फ ओवर हियर एवरीबॉडी। यस स्टार्टिंग में अभी नहीं, मैं आपको दोस्तों ऑप्शन से क्वेश्चन ऐसे नहीं जाओगे, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाने के लिए भी आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको क्या आप सम निकाल थोड़ा चेक करोगे, सम के फॉर्मूले क्या 10 प्लेस तक का सम मुझे ये दे रहा है क्या नहीं, 13 प्लेस तक का सम मुझे ये दे रहा है क्या नहीं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। सक्षम कह रहे हैं सर सितंबर 25 के ऑप्शंस गलत है, नहीं नहीं गलत, यहाँ आंसर निकाल कर देखते हैं गाइस। आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं, सक्षम कह रहे हैं सर क्या हम यहाँ पर सही ऑप्शन टू क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हैं, कोई सेंस नहीं बनेगा।
तुम पागल हो गए हो, इतना बड़ा बार बार 2-2 3-3 बार फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे एग्जाम में। यदि मैं हाँ कह भी दूं आंसर आ सकता है, पर क्या एग्जाम के लिए वो अप्रोच अच्छी नहीं है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गाइस आई विल टेल यू, नो पेन अप्रोच आज नहीं दोस्तों सीखेंगे, पर आज हमारा एजेंडा फॉर्मूले को ही सीखने का है। मैं आपको नो पेन अप्रोच में लेकर आऊंगा, बट नॉट टुडे। एवरीबॉडी विथ मी। आइए दोस्तों, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लगा दीजिए सर से लेके एडी तक का जोर और निकालिए सम ऑफ द सीरीज। 18 प्लेस तक का सम निकालना है, दैट्स इट। 18 प्लेस तक का सम निकालना है। दिखने में डरावना क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। एवरीबॉडी 18 प्लेस तक का सम निकालना है। एवरीबॉडी गाइस 18 प्लेस तक का सम निकालना है। सर क्या देके रखा है? 1/√3 +1, 3/√3 एंड सो ऑन। सर 18 प्लेस तक का सम निकालने के लिए ए तो हमें पता है, आप हमें दे दीजिए कॉमन रेशियो। आइए कॉमन रेशियो निकालते हैं पहले। एवरीबॉडी प्लीज विथ मी, प्लीज दोस्तों प्लीज में आप पूरा बने रहिए। आगे वाला टर्म डिवाइडेड पीछे वाला टर्म, डिवीजन के नीचे डिवीजन आ गया, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो ये ऊपर जाएगा √3/1 करके, ये फाइनली आपका आ गया कॉमन रेशियो √3। गाइस नाउ यू हैव ए आल्सो एंड यू हैव अ कॉमन रेशियो आर आल्सो। अमन सर बच्चे को पता है, उसे निकालना है 18 प्लेस तक का सम। सर पहले ये चेक कर लेते हैं 1 बड़ा है कि आर। आर का वैल्यू निकालिए, 3 का रूट मतलब 1.73। 1 बड़ा है कि आर? सर आर बड़ा है, तो हमने फॉर्मूले की शुरुआत करी a इंटू ब्रैकेट आर की पावर n-1 अपॉन r-1। एवरीबॉडी प्लीज गाइस विथ मी, मैं चाहता हूं मेरे साथ बने रहें। सर a है आपका 1/√3, ब्रैकेट के अंदर सर r है कॉमन रेशियो √3, इसकी पावर आपको 18 निकालनी है, -1 होल डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो √3 -1। चलिए सर ये कैसे करेंगे? आप कपकपाना ही बंद कर दो, ये काम आपको नहीं करना, ये काम पूरा कैलसी करेगा। तो ऐसे कैलकुलेशन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद यू हैव टू होल्ड। इसके बाद यदि आपने एक भी लाइन लिखी तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसके बाद आपको एक भी लाइन नहीं लिखना, सीधे आंसर लिखना है, और ये पूरा काम हम करेंगे कैलसी में। दोस्तों उठा लो कैलसी मेरे साथ। एवरीबॉडी कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करने का दोबारा मौका दूंगा। एवरीबॉडी विथ मी, सुनिए दोस्तों, सुनिए। पहले आंसर हम न्यूमिनेटर निकालते हैं कि डिनोमिनेटर? वी ऑलवेज कैलकुलेट द डिनोमिनेटर फर्स्ट। हमने पहले डिनोमिनेटर निकाल लिया, 3 का रूट -1, 3 का रूट -1। सर इसको नहीं डिवाइड करना, इससे किसी और को धरना है, तो साला इसको निकाल दिया अपने मेमोरी में डाल दिया, खत्म। अब आते हैं हम न्यूमिनेटर कैलकुलेट करने के लिए। एवरीबॉडी विथ मी दोस्तों, प्लीज मेरे साथ ही बने रहना। सर पहले निकालेंगे 3 का रूट, उसकी पावर 18, तो हमने टाइप किया 3 का रूट, ले लिया 3 का रूट। अब इसकी पावर 18 निकालना है, इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने √3 की पावर 18 भी निकाल लिया। फिर करना है यहाँ पे -1, हमने किया दोस्तों -1। फालतू के इक्वल्स टू के बटन में कुछ नहीं दबाता हूं बीच में। सर ये पूरा -1 करके रुके हुए हैं, इसके बाहर बैठा है मल्टीप्लाई में 1, तो मैंने दबाया मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद इसको डिवाइड करना है पूरे को 3 के रूट से, डिवाइड करना है 3 से नहीं, 3 के रूट से, 3 के रूट से इक्वल्स टू। अब जाके मेरा न्यूमिनेटर आया पूरा। इस पूरे को डिवाइड करना है जो हमने निकाला, इस पूरे को डिवाइड करना जो आपने मेमोरी में रखा था, डिवाइडेड बाय MRC। कंफर्मेशन पूछ रहा, आर यू श्योर इसी से डिवाइड करना है? मैंने कहा हाँ। एवरीबॉडी गाइस 15522.70, दैट्स इट। मैं जानता हूं लोगों ने, आप लोगों ने यहां पे कोई गलती नहीं करी, पर ये वाले पार्ट में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। इसको एक बार इंप्रूव करो। सुनो, जैसे कि आपको कभी भी 50 को डिवाइड करना है √2 से। दोस्तों आपको फॉर एग्जांपल 50 को डिवाइड करना है √2 से। दोस्तों मैं आपको एक बार सिखाता हूं, समझिए 30 को डिवाइड करना है √3 से। सुनिए दोस्तों, पहले डेवलप करते हैं, पहले बेसिक्स को डेवलप करते हैं। टाइप करिए 50 को डिवाइड बाय, रुक जाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं। 50 को डिवाइड करना है 2 से। सर रुको एवरीबॉडी गाइस रुक जाओ। मैं जानता हूं आप सभी के आंसर आ चुके हैं, लेकिन कई लोग ये रूट से डरते हैं। इस रूट के डर को खत्म करने का वक्त आ चुका है।
यदि आपको 50 को 2 से डिवाइड करना होता तो आप क्या करते, 50 डिवाइडेड बाय 2 टाइप करते। बहुत ध्यान सुनना, 50 को डिवाइडेड बाय 2 करते, इक्वल्स टू कर देते 25 आ गया अमन सर। अरे भाई, अब इस बार रूट 2 से डिवाइड करना है। जब हम कॉपी में लिखते हैं तो पहले रूट को लिखते हैं फिर नंबर को लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में हम ऐसा रूट के बाद 2 नहीं दबा सकते, नहीं, हमको पहले 2 लिखना पड़ता है फिर उसके रूट का बटन दबाना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने आप ही रूट 2 का वैल्यू डेसिमल में हो गया। अब देखिए, आपको 50 को डिवाइड करना है 2 के रूट से, कोई एम प्लस वगैरह यूज नहीं करेगा सर, 50 को डिवाइड करना है, हाँ डिवाइड करना, 2 से नहीं सर, 2 के रूट से। कंफर्म दे रहा है तो 50 को डिवाइड करना है इससे, 2 का रूट अभी डिवाइड हुआ नहीं है, इक्वल्स टू हाँ 35.355। इसको करिए दोस्तों। सर 30 को डिवाइड करना है 3 के रूट से, ये कंफर्म हुआ, 30 का डिवाइड हो रहा है 3 के रूट से, आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ। 17 पॉइंट, यस दोस्तों 17.32। दोस्तों मुझे बना ये बात क्लियर हुई कि आपको रूट से कभी डिवाइड करना पड़ेगा तो फालतू का मेमोरी के चक्कर में नहीं पड़ने का, सिर्फ रूट से तो डिवाइड करना है। जैसे 50 डिवाइड बाय 2 के लिए फालतू का कोई मेमोरी वगैरह यूज नहीं किया, किसी के रूट से भी डिवाइड करना है तो फालतू का चक्कर पालने का नहीं। ठीक है अमन सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार अमन सर फिर से अब हम फिर से आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बेसिक्स अब डेवलप हुआ है। आइए दोस्तों एक बार फिर से प्लीज 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 मेरे साथ, दोस्तों प्लीज मेरे साथ फिर से। सर पहले हम डिनोमिनेटर को, अरे यार पहले हम आंसर हम डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 3 का रूट -1, सर ये पूरा डिनोमिनेटर आ गया, इसको धरना है ना मुन्ना ना, इससे किसी और को धरना है m प्लस। चलिए अब आंसर ये पूरा चला गया m प्लस में। अब आते हैं इसकी बारी। चलिए सर 3 का रूट, 3 का रूट भैया इसकी पावर लेनी है 18 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया पूरा। सर -1 करना है, -1 करिए। सर फिर मल्टीप्लाई लगाया बाहर, मल्टीप्लाई बाय 1 करें, मल्टीप्लाई बाय 1 भी करिए। सर पूरे को धरना है, डिवाइड करना, हाँ लीजिए डिवाइड करिए, किससे? 3 से नहीं सर, 3 के रूट से। कंफर्मेशन, आर यू श्योर इसी से डिवाइड करना है सर? 3 का रूट हुआ भी है, डिवाइड हुआ नहीं है, इक्वल्स टू डिवाइड हो गया। सर पूरा न्यूमिनेटर आ गया, डिवाइड करना है एमआरसी, कंफर्मेशन कॉल डिनोमिनेटर में था ये। सर 155 गाइस 15522.70। आपने अपना पूरा आंसर डेसिमल में निकाल लिया दोस्तों। नाउ लेट्स कन्वर्ट ऑप्शन आल्सो इनटू डेसिमल। अमन सर आइए इस पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। समझिए ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हालांकि मल्टीप्लाई का साइन करके देना चाहिए था इन्होंने, वरना हम क्या समझते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस, ना 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 ये गलत है, तो सर करके देना चाहिए था, बिल्कुल क्वेश्चन की गलती है। आइए सर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट मतलब क्या, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 3 का रूट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अमन सर पहले ये निकाल लेते हैं, 3 का रूट +1 मल्टीप्लाई करिए सर 9841 से, ये पूरा न्यूमिनेटर आ गया, तो उस पूरे को डिवाइड करना है 3 के रूट से, डिवाइड करना है 3 के रूट से। सर 15522, अमन सर डेसिमल में इसका मतलब भी होता है 15522.70, ये तो कुछ और ही है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। इसको भी कन्वर्ट कर देख लो एक बार प्रैक्टिस के लिए, 9841 डिवाइडेड बाय 3 का रूट, कुछ और ही दे रहा है ये, बात नहीं बनी। एवरीबॉडी विथ मी दोस्तों, मुझे बता दीजिए एक बार, इज दिस पॉइंट क्लियर? मजा आ गया होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करके, मजा आ गया होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करके। एवरीबॉडी गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोस्तों क्या कभी भी आपको सम निकालना है तो क्या इन सब चीजों को देख के डरोगे तो नहीं कभी? ये आपको डराने के लिए ही बैठा है ये क्वेश्चन, ये बैठा ही डराने के लिए। सर ऐसे ऑप्शन में ग्रेस मार्क्स मिल जाते, नहीं मिलते, निकिता नहीं मिलते हैं। हम क्यों बैठे हैं, हम क्या इतना ट्राई नहीं कर सकते? दिस इंटू दिस प्लस दिस होगा नहीं, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत छोटे फ्रैक्शन देता है, तो मैं ऐसा ट्राई क्यों करूंगा? आपको 1% बोनस मार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ गलत टाइप नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। तूने गलत इंटरप्रेट क्यों किया भाई? इंस्टीट्यूट ऐसा बोलेगा हमें, तुमने गलत इंटरप्रेट किया, हमने तो सही लिखा था। जब तक कोई मिसप्रिंट ना हो, ये मिसप्रिंट नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन का खेल है। चलिए एवरीबॉडी विथ मी। अमन सर सुनिएगा, कभी हमारी जो जीपी होती है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जीपी हो सकती है। यदि कभी हमारी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी रहा और हमें उसका सम निकालना है, तो एक और फॉर्मूले के लिए हमने जगह रख के रखी, लिखेगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, दैट्स इट। लिखिए दोस्तों a अपॉन 1 माइनस r। सर तुषार अपने डर खत्म कर दिया, दोस्तों डरने वाली बात ही नहीं, कैलकुलेशंस में बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी,
जब तक आप एग्जाम में बैठोगे आप खेलने लग जाओगे कैलकुलेशंस में। बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप बोलोगे मैं घर बैठ के मेहनत नहीं करूंगा सर, तो नहीं हो सकता। आपको मेहनत तो आपको करनी है, मैं सिखा सकता हूँ, मैं आपको डर को खत्म कर सकता हूँ, मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ, बट आफ्टर ट्रेनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। एवरीबॉडी, a अपॉन 1 माइनस आर सर, खत्म। a अपॉन 1 माइनस आर सर, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। सम निकालना है इसका अप टू इनफाइनाइटम्स, a दे के रखा है। चलिए कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। कॉमन रेशियो यहीं पे निकाल लो, आगे वाला टर्म, अरे यार यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। 14 कॉमा -2 अगला टर्म है, +2/7 अगला टर्म है, एंड सो ऑन, +2/7 अगला टर्म है। गाइस दे आर आस्किंग द कॉमन रेशियो, सर हमें सम निकालने के लिए आर चाहिए। आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, सर 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14। सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। एवरीबॉडी विथ मी। सर a कितना है सर, आपका a है यहाँ पे 14, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा +1/7। दोस्तों मैं तो कहता हूं फालतू का एलसीएम वेल्सियम के चक्कर में पड़ो ही मत, एलसीएम वगैरह के चक्कर में पड़ो ही मत। अरे इतना प्यारा कैलकुलेटर अलाउड है हमें, क्लियर करो मेमोरी। सर 1 + 1/7, 1 को मैंने m प्लस कर दिया, 1 डिवाइड बाय 7 को भी मैंने m प्लस कर दिया। तो इन दोनों का टोटल मेमोरी में पड़ा हुआ है। क्या चाहिए मुझे, 14। इसको डिवाइड करना है, एमआरसी से कंफर्मेशन बोल रहा है, हाँ हाँ मैंने यही डाला था, 1 + 1/7 यही डाला था मैंने, इक्वल्स टू 12.25। ये होता है स्मार्ट कैलकुलेशन। अब कोई बच्चा यहाँ बैठ के एलसीएम ले रहा है फिर ऊपर फेंक रहा है, अरे तू पागल है क्या यार। भाई फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। सर इस पूरे को मेमोरी में डाल दो। पहले याद रखो पुरानी मेमोरी क्लियर है, 1 m प्लस ये चला गया, 1/7, 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू, इसको भी मेमोरी में डाल दिया m प्लस। इन दोनों का टोटल मेमोरी में पड़ा हुआ है। क्या डिवाइड करना है, 14 न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एमआरसी कंफर्मेशन। तू डिनोमिनेटर इसी से डिवाइड करना चाहता है, मैंने कहा हाँ जो आना है आ जाए। मैंने अपना आंसर डेसिमल में निकाला। नाउ लेट्स कन्वर्ट ऑप्शन इनटू डेसिमल। दोस्तों सामने से करेंगे, दिस इनटू दिस प्लस दिस। गाइस 12 into 4 plus 1, 49 divided by 4, सर 12.25। पीयूष हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्लास के बाद हो जाएगा। 12.25, एवरीबॉडी विथ मी, 12.25। मुझे कह दीजिए दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत, हाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी, इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत। सुनो ना, हिम्मत करो दोस्तों। आपको लग रहा था अगर पॉज वॉज करके आप थोड़ा ब्रेक वेक ले लेना, थोड़ा सा लग रहा था ब्रेक दे दूं, नहीं ब्रेक वेक नहीं दूंगा मैं, तुम अगर बाद में बैकअप देख रहे हो तो पॉज कर लेना। पर मुझे दोस्तों कंटेंट कवर करने दो। आप जितना सेल्फ स्टडी में नहीं कर सकते, मुझे 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। सुनो दोस्तों, नाउ वी हैव टू कवर वन कॉन्सेप्ट ऑफ, सुनिए छोटा सा है ना, क्या पूरा एपी जीपी पूरा ही खत्म हो जाता, सुनिएगा दोस्तों। नाउ वी हैव टू कवर अ कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सुनिए व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे कि मैंने वो कहा, सुनिए दोस्तों, मैंने कहा फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। इन 2 और 6 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करिए। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है 3 ऐसे नंबर इंसर्ट करिए, 3 ऐसे नंबर इंसर्ट करिए जो इस पूरे को नंबर को इंसर्ट करने के बाद एपी में कन्वर्ट कर दें। अरिथमेटिक मीन्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसे नंबर्स इंसर्ट करिए जो इस पूरे को एपी में कन्वर्ट कर दें। सर इसका मतलब हम ये मान लेते हैं आप चाहते हो ये एपी हो जाए, इसका मतलब ये हो गया ए, ये हो गया a प्लस डी, ये हो जाए a प्लस 2d, ये हो जाए a प्लस 3d। अमन सर ये दिया हुआ है हमें a प्लस 4d का वैल्यू 6। चलिए यहां से a का वैल्यू 2 पुट किया मैंने, 2 प्लस 4d का वैल्यू 6, 4d इज इक्वल टू 6 माइनस 2 गाइस 4। कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 1। एक बार आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो दोस्तों एपी का अगला टर्म हम निकालते हैं। सुनिएगा दोस्तों, एपी का अगला टर्म निकालते हैं प्लस डी करके, या तो यहां पे पुट करिए 2 + 1 3, ये तो चुपचाप प्लस डी करिए, +1 3 +1 4 +1 5। दिस आर द 3 अरिथमेटिक मीन्स। दोस्तों अरिथमेटिक मीन्स का मतलब ऐसे नंबर्स जब उन दोनों नंबर्स के बीच में प्लांट किया जाए तो वो उस पूरे को एपी में कन्वर्ट कर दें। अमन सर इन शॉर्ट ये हमने जो पूरी मेहनत करी, ये वाली बकवास मेहनत हम एग्जाम में थोड़ी ना करेंगे लिख लिख के सर, हमने पूरी मेहनत करी थी कॉमन डिफरेंस के लिए। दोस्तों मैं आपको इसी कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने आपने तैयार करके रखा एक शानदार सा शॉर्टकट।
आप प्लीज इसे हाईलाइट करिएगा। ये देखिए, इसी कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट देके रखा है, d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अभी मैं समझाता हूं आपको ये क्या है शॉर्टकट। एवरीबडी विथ मी, सुनिए। ये शॉर्टकट कहता है, देख भाई, इस तीनों के बीच में तुझे अर्थमेटिक में इंसर्ट करना है, मतलब तुझे अगला टर्म अगला टर्म अगला टर्म चाहिए, तुझे डी चाहिए उसके लिए। तो डी निकालने के लिए इतनी मेहनत मत कर, तू सीधे शॉर्टकट यूज कर, बी माइनस ए, लास्ट वाला नंबर बी बोलता हूं मैं, पहले वाले को ए कह रहा हूं मैं, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। 6 माइनस 2 4, एन प्लस वन। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड यू हैव द कॉमन डिफरेंस 1। एक झटके में तेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फालतू का इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, प्लस डी 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, दैट्स इट, दिस इज योर अर्थमेटिक मीन। सर एक झटके में एक क्वेश्चन करा दीजिए, एक बार क्वेश्चन करा दीजिए। 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, -2 और 23 के बीच में 4, 1 2 3 4, 204 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं -2 और 23 के बीच में। सर कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें, d इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस ऑफ -2 +2 हो गया। भैया कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने? 4, n प्लस 1, 4 प्लस 1 5। दोस्तों ये आ गया 25/5, ये आपका आ गया 5। कॉमन डिफरेंस आ गया भैया, कॉमन डिफरेंस आ गया, +5 करेंगे, -2 + 5 3, 3 5 3 8, गाइस 8 + 5 13, 13 + 5 दोस्तों 18। एवरीबॉडी यू हैव द आंसर, 3 8 13 18, 3 8 13 18। अमन सर वी हैव द आंसर 3 8 13 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट। दोस्तों याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन वो नंबर है जो उस पूरे को एपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हैं, मतलब वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जो हमारा अर्थमेटिक मीन जो हमारा एपी में होगा, जो एपी में नहीं है वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा एग्जाम में कर सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस को एपी में बना सकता है वो, इसलिए राइट एपी कौन सी है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। कैसे निकाला एवरीबॉडी? सर अब बता दीजिए हमें ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एंड वी आर डन विद। क्यों फालतू का इतनी सी चीज के लिए कल पे क्लास डाल रहे थे हम? सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है सुनिएगा। सर सुनिएगा, सर दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है ऐसे नंबर इंसर्ट करिए। सर सी हुआ ना? हाँ सी हुआ है, यस। एवरीबॉडी गाइस, ऐसे नंबर इंसर्ट करिए दोस्तों, ऐसे नंबर इंसर्ट करिए। ज्योमेट्रिक मीन मतलब ऐसे नंबर्स इंसर्ट करिए जो इस पूरे को जीपी में कन्वर्ट कर दें, जो इस पूरे को दोस्तों जीपी में कन्वर्ट कर दें। अमन सर मेथड कहता है ये हो जाएगा ए, अगला टर्म हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर का क्यूब। अमन सर ये हमारा फिफ्थ टर्म है, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर में कम 4 इज इक्वल टू 32। सर आपको ए दे के रखा है 2, आर की पावर 4, r की पावर 4 इज इक्वल टू 32, तो आपका r की पावर 4 हो गया 16। बच्चे बच्चे को पता है कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4, पावर से पावर कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई 2। सर हमने पूरी मेहनत ये वाली जो करी r निकालने के लिए करी, एक बार आपके पास कॉमन रेशियो हो गया, आप यहाँ पे a और r की वैल्यू पुट करके आप अपना अगला टर्म निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, या तो चुपचाप हाउ टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी, मैंने आपको ये सीक्वेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से पढ़ाया। अगला टर्म निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय आर, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अर्थमेटिक मीन के लिए पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव फॉर द जीपी ज्योमेट्रिक मीन। मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर, दैट्स इट। ये रहे वो तीन नंबर्स 4 8 और 16। अमन सर फिर से कोई शॉर्टकट दो ना। क्या पागल हो गए क्या? हम लोग बैठ के इतनी सारी मेहनत करेंगे क्या? वहां पे लिखेंगे डायग्राम वायग्राम बनाएंगे? ना भैया ना, तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी थी? सर हमें ये पूरी मेहनत करनी पड़ रही थी हमें पूरे कॉमन रेशियो के लिए। यदि मैं आपको कॉमन रेशियो से मुक्ति दिला दूं तो बात बन जाएगी। यस, कॉमन रेशियो का शॉर्टकट सुनिए, जैसे कॉमन डिफरेंस का शॉर्टकट था बी माइनस ए, यहां रेशियो चाहिए तो दोस्तों यहां पे हो गया शॉर्टकट बी अपॉन ए। वहां पे डिवाइड में आता था n प्लस वन, यहाँ पे रेसिप्रोकल में पावर में आएगा 1 अपॉन n प्लस वन, दैट्स इट, 1 अपॉन n प्लस वन। दोस्तों जैसे कि b अपॉन ए
दोस्तों b अपॉन ए सर 32/2 कितना हो गया 16, इसकी पावर 1/n, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने 3, 3 + 1 4 सर। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका सर, कॉमन रेशियो आ गया 2 की पावर 4 लिख दिया, इसको ऑलरेडी पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, एक और पावर आ गई तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड यू हैव r का वैल्यू 2, दैट्स इट। एक बार r आ गया सर, मल्टीप्लाई बाय r 4, मल्टीप्लाई बाय r सर 8, मल्टीप्लाई बाय r 16, दैट्स इट दोस्तों। यस सर, जीपी और ज्योमेट्रिक मीन सेम है क्या? नहीं, जीपी मतलब वो नंबर जो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देंगे, मैं मिसिंग नंबर्स मांग रहा हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। रवि सर क्वेश्चन हो जाए इसमें, क्वेश्चन सर पहले वो शॉर्टकट हाईलाइट कराइए, ये रही, ये रहा कॉमन रेशियो का शॉर्टकट हाईलाइट कराइए, ये रहा। तुम इससे वैसे भी मत डरना सर, मान लेते हम नहीं सोच पाए तो ये किसकी पावर है दोस्तों, डोंट वरी, हाउ टू डील विथ एनी पावर वैसे भी आपको आता है। √12 बार -1 मल्टीप्लाई बाय घटिया सी पावर +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार। यू विल ऑलवेज कैलकुलेट आर, कितना ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, सिंस यू नो हाउ टू डील विथ एनी पावर, आप इसमें कभी भी अटकने वाले नहीं हैं। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। सर एक क्वेश्चन तड़कता भड़कता हो जाए, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 4 और 972 के बीच में। चलिए देखते हैं दोस्तों, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 4 और 972 के बीच में। 4, 1 2 3 4 सर पहले कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, b/a इसकी पावर 1/n, 4 इंसर्ट करने 1/n + 1 1/5। चलिए दोस्तों ये पूरा काम मैं करवाता हूं ये सोच करके कि आपको नहीं बनेगा, भूल जाओगे एग्जाम में किसकी क्या पावर है, आपको कुछ नहीं आता। 972 डिवाइडेड बाय 4 सर ये 243, इसकी पावर 1/5। वैसे तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए एग्जाम में कि ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, पावर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी एंड यू हैव द कॉमन रेशियो 3। लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि आप एग्जाम में भूल गए, साला ये 243 किसकी पावर थी याद ही नहीं आ रहा। डोंट वरी गाइस, यू नो हाउ टू डील विद एनी पावर, इसकी पावर 1/5 निकालनी है। अरे यार ये क्या हो गया, रुको रुको, बताया नहीं तुम लोग ने यार, कैलसी अटका पड़ा है। रुकना एक मिनट गाइस, नाउ लेट्स डील विथ हाउ टू डील विथ एनी पावर। अमन सर 243 इसकी पावर 1/5 निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय घटिया सी पावर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 डन विद द पावर +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.00 डेसिमल्स पूरे इग्नोर कर देना दोस्तों, आपका आर का वैल्यू आ गया 3। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया, आप वैसे आपको 2 की बेसिक पावर, 3 की बेसिक पावर, 5 की बेसिक पावर ही बनती है, इसलिए आप आर कभी गलत नहीं निकालोगे, आपको ये पावर्स नहीं उलझना पड़ेगा। आपका आर डेसिमल में नहीं आता ज्योमेट्रिक मीन्स में, लेकिन भगवान ना करे किस्मत खराब है तो भी निकाल सकते हो। सर एवरीबडी सर मल्टीप्लाई बाय आर 4 3 जा 12 सर मल्टीप्लाई बाय आर 12 3 जा गाइस 36 मल्टीप्लाई बाय आर 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 सर मल्टीप्लाई बाय आर सर 324। हियर यू हैव द आंसर्स। कितना आ गया? 324 वाला आंसर है मेरा, पहला वाला दिख रहा है मुझे तो। एवरीबडी विथ मी दोस्तों, मुझे बता दीजिए, कह दो एक बार दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? एवरीबडी गाइस कह दीजिए एक बार, क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक छोटा सा, मैं मानता हूं तुमको मेरा खून करने का मन कर रहा होगा भाई, एक नोट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, स्टूडेंट के 1 मार्क्स का सरताज होता है एक छोटा सा नोट, एक नोट। प्लीज 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 दोस्तों प्लीज, सर यहाँ पे लिखवा दीजिए, यहीं पे लिखवा दीजिए सर, यहीं पे लिखो, एक नोट, एक नोट। दोस्तों फॉर एनी 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, सुनिए दोस्तों,
फॉर एनी टू नंबर से ए एंड बी, आपको यदि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और दोस्तों हार्मोनिक मीन, ये हम दोस्तों पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट मैं लिखवा रहा हूं, मैंने आपको इक्वेशन से भी लिखवाया था, ये वाला पार्ट मैं एमओसीटी में भी लिखवाऊंगा। कभी कोई 2 नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, अब एक ही अर्थमेटिक मीन चाहिए, एक ही, 2-3 नहीं चाहिए, एक ही मीन चाहिए। अब ये नॉर्मल मीन हो गया, मीन कैसे निकालते हैं? अमन सर, अर्थमेटिक मीन आपका हो जाएगा दोनों का एवरेज a प्लस बी डिवाइड बाई 2। आपको 2 नंबर का एक ही ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो दोनों का आप ले लीजिए अंडर रूट। आपको 2 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए, हार्मोनिक मीन पढ़ के चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है। सर ये होता है हमारा 2 नंबर का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2ab अपॉन a प्लस बी, दैट्स इट गाइस। 2 नंबर का आपको मैंने कहा फॉर एग्जांपल, दैट्स इट, ये बात याद रखिए। सिर्फ कोई एक ही अर्थमेटिक मीन चाहिए, 2 नंबर के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन चाहिए, इसके बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन डालना है, दोनों का एवरेज ले लो। एक ही दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, दोनों का अंडर रूट ले लो मल्टीप्लाई करके। इनके बीच में एक हार्मोनिक मीन चाहिए 2ab अपॉन एवरीबॉडी गाइस a प्लस बी, 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 7 और 10 के बीच में, 7 और 10 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालिए, तो क्या करेंगे? दोनों का एवरेज 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, सर ये हो जाएगा आपका 8.5। मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन मांग लिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 70 का अंडर रूट ले लीजिए, सर 8.36। दोस्तों मैंने एक हार्मोनिक मीन मांग लिया, तो 2 टाइम्स a इंटू बी अपन 2 टाइम्स अपॉन a प्लस बी, ये जो भी आएगा सॉल्व करके। एवरीबडी, क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और दोस्तों यहां पर हमारी आज की क्लास होती है खत्म। एवरीबडी गाइस, मैंने जैसा आपको वादा किया था, हम एज पर द टारगेट चल रहे, इतने बड़े चैप्टर का इतना सारा कंटेंट हमने कवर किया। नाउ यू नीड अ ब्रेक, नाउ यू नीड अ 100% कवरेज। एंड दोस्तों हमने यहाँ पे मन चाहा प्रोग्रेशन, इसके साथ साथ हमने एपी जीपी भी खत्म कर दिया। एंड हियर वी आर डन विद आवर एंटायर माइंड मैप। दोस्तों कह दीजिए एक बार, कह दीजिए एक बार दोस्तों कि ये पॉइंट क्लियर है और आपको मजा आ गया। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सारा कंटेंट, पता है बच्चा सेल्फ स्टडी करके कभी कवर नहीं कर सकता। जब मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ योर बैच, मैं आपको ये मीन करता हूँ कि मैं आपको उतना ज्यादा कवर कराऊंगा, समझा करके, प्रैक्टिस करा करके, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट मैं आपको इतना कंटेंट कवर कराऊंगा जो आप सेल्फ स्टडी में उतने टाइम में नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट एपी को एक दिन पढ़ रहा है, जीपी को एक दिन पढ़ रहा है, एमपी पढ़ नहीं रहा, टफ क्वेश्चन कर नहीं रहा, कैलकुलेशन में गलती कर नहीं। अब आपको दोस्तों आज मैं होमवर्क दूंगा, आपको जीनी बुक के जो वो क्वेश्चन मैंने दिए वो आपको आज करने हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, टेक केयर। कल दोस्तों इस चैप्टर की पूरी धज्जियां उड़ाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं। कल दोस्तों आपको ये फील होगा, अरे साला मैं फालतू में डरता था इससे, ये तो बहुत ईजी है अमन सर। हाँ, कल ऐसा आपके साथ ऐसा भी होगा। और आज भी आपने जो पढ़ा कोई टफ चीज नहीं, बहुत टफ चीज पढ़ी, मन चाह प्रोग्रेशन पूरा संभाला। अब ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है क्योंकि समझ में आ गया। वही क्लास के पहले आप उन क्वेश्चंस को देख के जो पैनिक करते थे, नाउ यू विल बी इन कंफर्ट जोन। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर।